मुनिश्री के समक्ष श्रीफल निवेदित करने की प्रक्रिया को संपन्न कर रही है। और ऐसी मंगल भावना के साथ कि गुरुदेव हमारा ये आगरा का लोकोदय तीर्थ विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित करे, ऐसी मंगल पवित्र भावना के साथ उदक चंदन तंदुल पुष्प कई शरशुदीप सुधूप फलार्ग कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महम जय। ओम ह्रीम परम पूज्य मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी मुनिराज के पावन चरणारविंद में अनर्घ पद प्राप्त है। अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। और निवेदन करेंगे संपूर्ण लोकोदय तीर्थ से कृपया आवे और चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया में अपनी सहभागिता प्रदर्शित करें। आदरणीय श्रीमान प्रदीप कुमार जी पीएनसी, श्रीमान पीएल साहब, आदरणीय श्री मोटिया जी, भाई श्री अमित जी, श्री एचएल साहब, श्री नीरज जी, कृपया सभी आवें। भाई श्री मनोज जी, कृपया आप भी आज चित्र अनावरण करेंगे। आदरणीय श्री अशोक जी, भाई श्री राजीव जी, सभी कृपया चित्र अनावरण की प्रक्रिया में अपनी सहभागिता प्रदर्शित करेंगे। जय बोलो संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज की जय। बोलो पूज्य मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी मुनिराज की जय। और अब चलेंगे परम पूज्य मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी मुनिराज के मुनिराज से प्रवचनों का अनुरोध भी करेंगे। और साथ में पूज्यवर आज पूरा लोकोदय ट्रस्ट यहाँ पर एक ही अनुरोध से आया हुआ है। पूरा भारत उस तिथि का, सौभाग्यशाली तिथि का इंतजार कर रहा है, जो सौभाग्यशाली तिथि लोकोदय तीर्थ का उदय होने की तिथि यानी शिलान्यास की तिथि होगी। पूज्यवर आज प्रातः काल से ही पूरा लोकोदय ट्रस्ट इसी अनुरोध के साथ आपके चरणों में आया है कि हमें कृपया करके आगे की तिथि और मार्गदर्शन देकर अनुग्रहित करें, जिससे यह जो कार्य आपने प्रारंभ किया कराया है अपने आशीर्वाद से वो और ऊंची गति पर पहुंचे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। प्रसंग चल रहा था अपना नियति को लेकर कि जो नियत के भरोसे रहते हैं वो संसार में नहीं रहते, वे मोक्ष में रहते हैं। मोक्ष ही जाने के बाद ही नियत का फार्मूला लागू होता है, क्योंकि उनको ना तो अब बनना है और ना अब मिटना है। वो ना एक कदम आगे जाएंगे ना एक कदम पीछे आएंगे। उनका जो स्थान है वो टंकोत्कीर्ण हो गया। क्षेत्र भी, परिणाम भी, परिणमन भी। उन्हें हमारी सैद्धांतिक भाषा में शादी अनंत पर्याय बोलते। अपनी पर्याय शादी अनंत नहीं है, अपनी पर्याय शादी शांत है। शादी यानी जन्मती भी है और मरती भी है। अपन लोग जन्मे भी हैं तो मरेंगे, सुबह हुआ है तो शाम भी होगी, शाम है तो ये जो परिवर्तनशील है इसको बोलते हैं शांत। सैद्धांतिक भाषा में शादी शांत पर्याय। और जो भगवान बन जाते हैं उनको बोलते हैं शादी अनंत पर्याय। हमारे मनुष्य पर्याय के बाद परिणमन है, दूसरी पर्याय आएगी ही आएगी।
लेकिन सिद्धों की अब कोई पर्याय नहीं आएगी, कोई पर्याय नहीं आएगी। उनकी जो पर्याय हो गई, निश्चित हो गई, टंकोत्कीर्ण हो गई। अपन में तो अभी यदि यहाँ भूकंप आ जाए तो अपन सबकी स्थिति मिट जाए। अभी कोई गड़बड़ हो जाए, अपन हंसते हुए रो पड़े और रोने वाला हंस पड़ेगा। लेकिन उनको नहीं आना। काले कल्प शते पिचा गते शिवानाम न च विक्रिया लक्ष्या। 3 लोक भी उलट देना तो सिद्ध भगवान ऊपर ही रहेंगे। इसके लिए उदाहरण देते हैं, सिद्ध भगवान घी के समान होते हैं। कितने भी 1 लोटा पानी में घी डाल दो पिघला हुआ, कहाँ तैरेगा? डूबेगा कि तैरेगा? फिर उसमें 1 टंकी और डाल दो तो, 2 टंकी डालो तो वो हमेशा ऊपर ही रहेगा। पानी तुम नीचे कितने ही बढ़ाते जाओ, वो घी कभी डूबने वाला। ऐसे ही सिद्ध भगवान घी के समान होते हैं, क्योंकि अब परिणमन ही नहीं कुछ, अब तो आनंद ही आनंद है। दूध से दही बनता है, दही से नवनीत बनता है, और घी से, घी का परिणमन बताओ। घी से बढ़िया व्यंजन बनते, खाओ, आनंद लो। घी के बाद तो आनंद ही आनंद है, क्योंकि वो अंतिम परिणमन कहलाता है। और सिद्धों का ऐसा ही अंतिम परिणमन कहलाता है। अब वो नियत के अधीन हो गए, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं बिगड़ना। ये धारा हम विगत दिनों से आपको समझा रहे हैं। इसलिए अपने जीवन में कभी नियत शब्द को अवतरित मत होने देना। भाग्य भरोसे की चर्चा हमने बहुत पहले की थी। ये बासा भोजन है। भाग्य भरोसे, हमारा अतीत के भरोसे हमें कभी नहीं बैठना। हमें अतीत की कहानी कभी नहीं रोना। बीती ताह विशारदे आगे की सुध ले। ये हम अतीत के कर्मों के अनुसार चलेंगे तो हमारे हाथ में कुछ नहीं आना बंधु, रोना आना है। हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने लिखा है, इतिहास हमेशा इतिहास होता है, वो हंसी का पात्र होता है। कभी इतिहास अच्छा होता ही नहीं। और उसके भरोसे यदि हम जिंदगी जीते हैं तो हम कभी हंस नहीं पाएंगे। हम कठपुतली बन जाएंगे कर्मों की। और कर्म की कठपुतली बनना महानुभाव बहुत नचा देता है। क्षण में तो रुलाता है और क्षण में हंसाता है। एक रात के शाम को महलों का राजा बना देता है और सुबह गलियों का राजा बना देता है। ये कर्म बहुत बहुत खतरनाक है। एक रात में सारा पासा पलट देता है। शाम को घोषणा हो रही है कि अयोध्या का राज्य राजा राम को दिया। दुल्हन सी सज गई अयोध्या। शाम को सूरज डूबा और ये सोच के डूबा कल हमें नए राजा का दर्शन होगा। कल अयोध्या के राजा राम होंगे। जब हमारा सूर्य निकल रहा होगा और राज्याभिषेक राजा का हो रहा, उस राज्याभिषेक को देखने के लिए एक रात बीच में थी। जब सुबह सूर्य निकला तो सोचा कि अयोध्या में तो राज्याभिषेक की खुशियां हो रही होंगी। पता चला कि वहां तो राजा भी नहीं है और राम भी नहीं है। कर्म देखो कैसा विचित्र है। इतने बड़े राजा का बलभद्र श्री राम, तद्भव मोक्षगामी श्री राम, नारायण 3 खंड का अधिपति, इनकी किस्मत बदल सकता है कर्म? तो हम और आप तो किस खेत की मूली हैं। इनकी किस्मत रात भर में बदल सकता है। शाम को कह रहे कि अयोध्या का एक एक कण राजा राम की आज्ञा में चलेगा
और रात भर में घोषणा हो गई कि अयोध्या सूर्योदय होते ही अयोध्या की सीमा छोड़ना है। इतना भयानक उदाहरण है ये कि इस कथा को पढ़ने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन कथाओं को पढ़ने के बाद बस आत्मा में भय पैदा हो जाता है कि हे भगवान, मुझे बस कर्मों के अधीन मत करना, मैं इन कर्मों की कठपुतली न बन जाऊं, कर्म मुझे न नचावे। कर्म के अनुसार कभी जिंदगी जीने का भाव भी मत करना, अच्छे कर्म का भी विश्वास मत करना, पुण्य का भी विश्वास मत करना। ये सब पुण्य और पाप एक ही माँ के दोनों बेटे हैं। पूज्यवर अमृतचंद स्वामी समय सार की टीका में लिखते हैं, पुण्य और पाप दोनों एक माँ के बेटे के समान हैं, पर थोड़ा पुण्य संस्कारवान हो गया है और पाप कुसंस्कारों में पला है, लेकिन खून एक ही है, पुद्गल की पर्याय है। इसलिए पंडित जी साहब ने लिखा ना, दौलत राम ने, पुण्य पाप फल माई हरख बिलख्यो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नाई। ये पुण्य और पाप क्षण भर के हैं। आज अपन हंसते बैठे हैं, कल दूसरे क्षण में रोना पड़े। मैं गर्मी में राजस्थान में बिहार कर रहा था, एक कलेक्टर थे, एसी में बैठे जा रहे थे, गाड़ी एसी होती उनकी, और समय लाल बत्ती मिलती थी, और वो जा रहे थे। एकाएक एक एक्सीडेंट हुआ, उनकी गाड़ी का गेट खुला, 48 टेम्परेचर पर रेत में, राजस्थान में रेत होती है, रेत में तड़फ रहा है। बॉडीगार्ड का वो भी बेहोश हो गया, ड्राइवर, सब पूरी गाड़ी चकनाचूर हो गई। कलेक्टर साहब तड़प रहे हैं। एक सेकंड पहले एसी में बैठा हो और एक सेकंड बाद यदि वो 48 टेम्परेचर की रेत में पड़ा हो, उसकी वेदना बताओ। मछली की वेदना देखिए आपने, पानी में रहने वाली एक क्षण को तुम बाहर निकालो तो क्या हो जाता है, तड़प जाते। 8 घंटे तड़पते रहे कलेक्टर साहब, और एक सेकंड पहले एसी में बैठे थे। पूरा चित्र मेरे सामने ध्यान देकर के मैं जब भी करता हूं, ये कर्मों का खेल है। एक सेकंड पहले इतना पुण्य, एसी फुल, एसी चल रहा है, एक सेकंड बाद इतना दुख, इतना वो, तो रेत में पापड़ जैसा तल रहा है। इसलिए महानुभाव, कभी भी कोई भी तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी दुख और सुख आया हो, कर्म के उदय से तो नहीं आया। यदि कर्म के उदय से आया हो तो सावधान, विश्वास मत करना। ये दोनों पुण्य और पाप धोखेबाज हैं। कभी भी किसी भी समय ये पत्ता काट देते। इसलिए कर्म के भरोसे भी अपनी जिंदगी नहीं जीना। अब एक चेतना दी है पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने, कर्म फल चेतना तो हो गई ये कर्म चेतना। ज्ञान चेतना नियत का अधिकार मैंने पहले बता दिया, सिद्ध भगवान। कर्म फल चेतना में अज्ञानी लोग संसारी कर्मों के भरोसे जीते हैं। जैसे एक इंद्रिय आदि अपने लिए दी है कर्म चेतना। कर्म चेतना का अर्थ है हमारे हाथ में भी कुछ है, हंसना और रोना। मैं जब चाहूंगा तब हंसूंगा, कर्म मुझे रुला नहीं सकेगा। मुझे रोना होगा, मैं रोऊंगा, कर्म के उदय से नहीं रोऊंगा। यदि ये संकल्प तुमने कर लिया, बस तुम्हारा मोक्ष मार्ग शुरू हो गया, सम्यक दृष्टि हो गई, शुरुआत हो गई।
मैं अपनी मर्जी से रोऊंगा, मैं मर्जी से हंसूंगा। धर्मात्मा भी रोता है, धर्मात्मा भी हंसता है, लेकिन कर्म के उदय से नहीं। जब उसे कोई धर्म कार्य करने मिलता है तो हंसता है, और धर्म कार्य छूट जाए तो रोता है धर्म के कारण। अपन हंसेंगे रोएंगे कर्म के कारण नहीं, अपन हंसेंगे भी रोएंगे कर्म के कारण नहीं, धर्म के कारण। जब हमें धर्म कार्य करने मिलेगा, हम कोई धर्म कार्य करने के लिए प्रवृत्त होंगे, हम हंसेंगे, आओ भाग्य मेरो उदय आयो, भगवान का दर्शन हुआ है, हम भाग्यशाली मानेंगे, हंसेंगे, आनंद मनाएंगे। आज हमने भगवान का पूजा की है, अभिषेक किया है, आज हमने दान दिया है। कर्म के उदय से पूजा नहीं होती। इस सम्यक दृष्टि का स्वयं कर्म चेतना है। कोई भी कर्म नहीं है जो तुम्हें मंदिर बुला दे, कोई भी कर्म नहीं है जो तुमसे अभिषेक करा दे, कोई भी कर्म नहीं है जो तुम्हें मुनि बना दे, कोई भी कर्म न मानवा, कोई भी कर्म नहीं जो तुम्हें मंदिर बना दे, कोई भी कर्म नहीं जो तुम्हें लोकोदय तीर्थ बना दे। कोई कर्म है ही नहीं, एक भी कर्म नहीं कि ये कर्म जिसको बंधा हो वह व्यक्ति मंदिर आएगा, ये कर्म बन जाए तो ये मुनि बन जाएगा, ये कर्म बन जाए तो ये साधु बन जाएगा, सज्जन बन जाएगा, इस कर्म के उदय से इसको दान देने के भाव हो जाएंगे, इस कर्म के उदय से ये सामायिक करेगा, इस कर्म के उदय से ये प्रतिक्रमण करेगा। कुछ नहीं, पूरे साथ छान लिए, और नियत में तो है ही नहीं। खोजने के बाद पता चला कर्म चेतना, कर्म चेतना, और वो कर्म चेतना है हमारे हाथ में है। हम चाहेंगे तो हंसेंगे, और सम्यक दृष्टि कब हंसता है? जब कोई उससे अच्छा कार्य होता है, खुशी मनाता है। कब रोता है? जब उससे अच्छा कार्य छूट जाए और बुरा कार्य हो जाए। साधु भी रोता है प्रतिक्रमण के समय, जब कोई गलती हो जाए, कभी कोई चूक हो जाए, कभी कोई जीव मर जाए, मन में क्रोधादि भाव आ जाए, अंतो अंतो डज्जामी, बाहर तुम्हें आंसू नहीं दिखेंगे, अंदर आंसू बहते रहते हैं उसके, अंतो अंतो डज्जामी। लेकिन ये कर्म नहीं लौटा रहा है, प्रतिक्रमण लौटा रहा है। प्रतिक्रमण करना धर्म है कि कर्म है? धर्म है। प्रतिक्रमण धर्म लौटाता है। मेरे से ये दोष हो गया, मेरे से ये गलती हो गई, ये धर्म रुलाता है। सम्यक दृष्टि रोता है, और हंसते भी हैं। जब कोई अच्छा कार्य हो जाए, जब एक छोटा सा जीव बच जाए, सामयिक अच्छी हो जाए, बहुत हंसते, मजा आ गया। आज सामयिक निर्विकल्प हो गई, यहां कोई बाधा नहीं हुई। हंसता है सम्यक दृष्टि, आज मेरे हाथ से दान हो गया, नाचता है, दान हो गया, मैंने दान दिया, दान दे मन नाचता है, आनंद। बोले आज क्यों आनंद हो रहा है? अरे भाई आज मेरे से दान हो गया, आज मुझे मंदिर मिल गया, आज मैंने 24 में ले लिया, आज मैंने अभिषेक का महायज्ञ नायक बन गया। अरे अरे नाच रहे हैं। आज मालूम क्यों खुश हूं मैं? मुझे लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में मेरा एक मंदिर बनेगा। आनंद। अब ये कोई तो ऐसी स्थिति में अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कब रोओगे? रुलाना तो है तुम्हें, क्योंकि बिना रोए बिना भूख नहीं खुलती है।
बिना रोए बिना अंदर का, वो कहते ना कोई को गम, अरे इसको भाई रुलाओ रुलाओ, और बच्चा रोए नहीं तो बड़ा खतरा है। यदि बच्चा जन्मते नहीं रोता तो ऐसा बताते हैं कि डॉक्टर चिंतित हो जाते हैं। तो रुलाना तो है मैं तुम्हें, बस तुम कब रोगे? हैं? महाराज जब हम मरूंगा तब रहूंगा। क्या करोगे? वो तो मर ही रहे हो, क्या रोना? नहीं, ऐसा संकल्प करो कि यदि भगवान मेरे आंख में कभी आंसू आवे तो कोई अधर्म के कारण आवे कि मेरे से गलती हो गई, और हंसाऊंगा भी, हंसाऊंगा भी, हंसूंगा, नाचूंगा, मिठाई बांटूंगा। पुण्य कर्म के उदय से नहीं, पुण्य कर्म के उदय से यदि तुम हंसे तो रावण ने भी यही किया था। रावण बहुत हंसता था ठहाका लगा करके। जितने खलनायक होते ना ऐसे नहीं, हा मुझे नहीं आएगा नहीं भाई, देखो मेरे में खलनायक थोड़ी, मेरी प्रैक्टिस ही नहीं है। और बड़े अलग ढंग की टोन होती उनकी स्नान की, और इतने जोर से हंसेंगे और उसी हंसी हंसी में सामने वाले को उड़ा देंगे। यदि दुष्ट आदमी हंस रहा है इसका अर्थ किसी का विनाश होना निश्चित है। रिपीट करूं, दुष्ट आदमी यदि हंस रहा है समझ लेना किसी का विनाश निश्चित है, और सज्जन व्यक्ति यदि हंस रहा है समझ लेना किसी का विकास निश्चित है। सज्जन पुरुष यदि खुश नजर आया समझ लेना कुछ अच्छा होने वाला है, और खल यदि खुश नजर आया तो किसी का, क्योंकि दुष्ट आदमी किसी को दुख देकर खुश होता है, उसको दुख देने में मजा आता है। जितने गुंडे अराजक तत्व गंदे लोग होते हैं, जितना दूसरों को दुख देंगे उतना ये खुश होते। खलनायक की पहचान, हंसता है वो, दूसरा तड़प रहा है, दूसरा वेदना से तड़प रहा है, और खलनायक ठहाक लाके हंस रहा है। ये लक्षण है। इसलिए जब दुष्ट आदमी प्रसन्न हो तो समझ लेना कि आपकी खैरियत नहीं है, क्योंकि वो दुष्ट है। रावण कर्म के उदय में हंसता था, देखा मेरे रोने की लंका है, मेरी अतुल शक्ति है। जब जब तुम्हें पुण्य के उदय में हंसी आए, मेरा मकान, मेरी जायदाद, मेरा महल, मेरा सब कुछ, इसको उदय में आके कभी हंसना नहीं। ठीक है, रोना भी नहीं, क्योंकि ये सब कर्म के उदय से आया है। जो कुछ भी तुम्हें संसार का वैभव मिला है कर्म के उदय से आया है। सावधान, इस पर भरोसा मत करना। मैंने श्री राम का उदाहरण दे दिया, कभी नहीं। और जब तुमसे कोई काम हो जाए, धर्म का कार्य, इतने हंसना, क्यों भाई? तुम सज्जन व्यक्ति की पहचान बता रहा हूं, दुर्जन की बता दी ना। दुर्जन व्यक्ति है ये पाप कार्यों में दूसरों को दुख दे करके पुण्य के अहंकार में ये डूब रहा है। समझ लेना ये खलनायक है। अब हीरो की चर्चा करें, सज्जन की। ये आज बहुत हंस रहा है, बहुत खुश नजर आ रहा है। क्या बात है? ये सज्जन है कि दुर्जन है? बस थोड़ा सा पता करना, ये आज किस लिए हंस रहा है, किस लिए हंस रहा है। आज इस मालूम क्या किया है, ये किस लिए हंस रहा है, ये किस लिए हंस रहा है, पता करो जल्दी। हंसी बंद मत जाना, ये किस लिए हंस रहा है। अरे आज इसके यहां महाराज का आहार हुआ है। ये किस लिए हंस रहा है?
आज इसने मालूम लोकोदय तीर्थ क्षेत्र का मंदिर लिया है। बोले भाई आप बहुत हंस रहे हो। अरे भाई मजा आ गया, आनंद आ गया। मैंने आज लोकोदय तीर्थ का ट्रस्टी बन गया। बोले आप इतने हरखुश क्यों आ रहे? बोले मालूम लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में हमने 1 बीघा भूमि दान दिया। अकड़ के थोड़ा बोल, अकड़ के बोलना, ऐसे ही बोला। अभी सामने तुम हंस रहे हो। अरे मैंने 1 बीघा जमीन दान में दी है, इसलिए मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है। वाणी गद गद यन बपू पुलकयन नेत्र द्वयम श्रावयन, यानी रोम रोम रोमांचित हो गया, आंखों से आंसू बह गए। बोले इतना आनंद, इतना आनंद। बोले मालूम मैंने ये धर्म का कार्य किया है। आज मैं फलाने विधान में, फलाने पंचकर्णक में इंद्र बनाओ। मालूम आज मैंने मूर्ति को विराजमान किया है। मालूम आज मैंने मूर्ति को सिर पर उठाकर विराजमान किया है। बस ये गदगद भाव, जैसे वो कहे कि इस कारण से मैं खुश हूं, बस तुरंत मान लेना यही सज्जन की निशानी है। उससे आप अपना संबंध जोड़ लेना। रिश्तेदारी बनाना हो तो दुर्जन की है कि सज्जन की है, यही फार्मूला अपनाना। जब कोई कहीं संबंध जोड़ने बनाओ, नए ब्याही जी, बेटा बिटिया की शादी करो, किसके यहां करूं? तो मैंने तुम्हें फार्मूला बता दिया। यदि उनके यहां धर्म कार्य करने पे आनंद मनाया जाता है, सारा परिवार आनंद मनाता है, बेटा दान दे के आए तो पिता खुश होता है, बहू दान दे के आए तो सासू खुश होती है, पिता दान दे के आए तो बेटा खुश होता है, सासू दान दे के आए तो बहू खुश होती है, एक भाई दान दे के आए तो दूसरा भाई खुश होता है, दूसरा भाई दान दे के आए तो दूसरा भाई खुश होता है। ऐसा घर तुम्हें मिल जाए, कुंडली मत मिलाना, मुझसे अच्छा घर दुनिया में कोई हो नहीं। सबसे बड़ी कुंडली यही है कि उसमें हर व्यक्ति घर में धर्म करने पर पूरा घर खुश होता है। किसी को पता चल जाए कि हमारे घर में फलाने व्यक्ति ने आज एक धर्म किया है, सबके चेहरे खिल जाए, वाह गजब। ये सज्जनों का घर कहलाता है। सज्जन की पहचान होती है कि उससे छोटा सा भी धर्म का कार्य हो, उसके अंदर बहुत आनंद आता है। इसलिए आपसे पूछता हूं, आप कब हंसते हो, कब हंसोगे? पता तो कर लूं कि अभी तक इतने दिनों से मैं दुर्जनों के बीच में था कि सज्जनों के बीच में। कब हंसी आएगी? पुण्य कर्म के उदय में नहीं, मकान बन गया इसलिए नहीं, गाड़ी आ गई इसलिए नहीं, बेटा बिटिया की शादी हो गई इसलिए नहीं, आज 1 करोड़ रुपया बच गया इसके लिए नहीं। उस पर तो कभी हंसना ही मत, रोना भी नहीं। उस पर तो कभी हंसना ही मत, रोना भी मत। ये खतरनाक कर्म है। जो पुण्य कर्म के उदय में हंसते हैं, ये कर्म उन्हें जरूर रुलाएगा। एक बार शायद मैंने कहीं उदाहरण दिया था, छोटे बालक को आप कभी हंसाना तो उसकी मां मना करेगी, ज्यादा मत हंसाओ। अरे मैं रुला नहीं रहा हूं, हंसा रहा हूं। बेटा भी कहता है कि मम्मी वो तो मुझे हंसा रहा है। लेकिन ये रहस्य कौन जानती है? हंसने वाला नहीं जानता है, हंसाने वाला भी। तो फिर मां क्यों रोक रही है? क्योंकि उसे मालूम है ये बालक हंस रहा है, जिस कारण से नियम है बाद में उतना ही। ये आप लोगों में सही है ना? बालक जितना हंसता है उतना ही रोता है। यही जिनवाणी माने जा। जिनवाणी माँ और तुम्हारी माँ में पैटर्न बदला है, पैटर्न वही है। माँ बेटे के स्थान पर भक्त आया है। माँ बेटे को ज्यादा नहीं हंसाती, चुप करती, चुप रहे, अभी तू रोएगा उतने। हंसते समय तो 4 लोग आ जाएंगे, रोते समय तो माँ को भोगना पड़ेगा ना।
हंसते बालक को तो चार हंसाने वाले आ जाएंगे, जब रोता है तो कौन चुप करती है? माँ। बस यही हमारी जिनवाणी माँ को पड़ी है। ये सब हंसाएगा, ये कर्म हंसाएगा, पुण्य के उदय में हंसेगा, और जब उतना ही रोना पड़ेगा फिर आखिर आओगे तो तुम जिनवाणी के पास भी, मम्मी बचाओ, कष्ट आता है ना, तो अपन भगवान के पास जाते। तो भगवान ने पहले कहा देख कि कल रोएगा तो मेरे पास ही आएगा, इसलिए वो उन्होंने पहले कह दिया बेटा कर्म के उदय में हंसना मत, रोना भी मत, रोना भी नहीं हंसना भी मत। तो मैं कब हंसूं और कब रोऊं? हंसना और रोना तो है, दोनों स्वास्थ्य के लिए बड़े लाभदायक हैं। आजकल लाफिंग बहुत चलते गार्डनों में, सुबह से सारे बुढ़े हंसने पहुंचते। हाँ, गार्डनों में आजकल देखना सारे बुढ़े बैठ जाएंगे, क्योंकि 24 घंटे में तो उनको हंसना मिलना नहीं। तो क्योंकि दोस्त यारी सब खत्म, तो गार्डन में जाके वो हाँ ठहाक लाके हंसते। आजकल लाफिंग योगा बोलते इसको, कि खूब आनंद मनाओ। ऐसे हंसना तो है और रोना भी जरूरी है, क्योंकि रोने से भूख खुलती है, रोने से अंदर के गम निकल जाते हैं, रोने से व्यक्ति स्वस्थ होता है। इसलिए प्रकृति ने जन्म देते समय बालक को रुलाया, जो रो जाएगा वो जिंदगी भर स्वस्थ रहेगा, जो रोएगा वो जिंदगी भर स्वस्थ रहेगा। जो रोएगा रुलाओ। जीवनधर चरित्र में आया कि जीवनधर बहुत जन्म से बहुत होशियार बालक था। वो जब भी भोजन करता था तो रोता था पहले। तो उसकी माँ ने कहा महाराज से, महाराज जी इसको समझाओ, जब भी भोजन करता है उसके पहले रोता है फिर बाद में खाता है। तो महाराज ने कहा बेटा ऐसा क्यों करता है? तो जीवनधर क्या कहता, महाराज जी अभी तो हमारी मम्मी पागल थी, अब तो आप भी बुद्धू हो। बोलो इसमें क्या है महाराज, अगर इतना पता नहीं है, अभी तक तो मम्मी शायद इसलिए कहती होगी कि रोएगा तो ज्यादा रोटी खाएगा, अब आप भी नहीं समझ रहे। मैं इसलिए रोता हूं महाराज कि रोने के बाद भूख अच्छी लगती है, रोने के बाद शरीर फ्रेश हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। बात समझ में है, नीति भी है। 24 घंटे में एक आध बार रो लिया करो रे, रो लिया करो। हम तो 3 बार रोते हैं, इसलिए स्वस्थ है, इसलिए अपना मन बहुत प्रसन्न रहता है। साधु को तुम सदा प्रसन्न क्यों देखते हो? हम सदा प्रसन्न रहते हैं क्योंकि हम 3 बार रोते हैं। महाराज जी आप रोते हुए तो कभी दिखे नहीं। हाँ, तुम्हें दिख जाए तो अभी मामला गड़बड़ हो जाएगी ना बाजार में। महाराज जी रो रहे थे। बड़े आदमी के रोने का तरीका अलग होता है। महाराज मैंने तो आपको कभी रोते देखा ही ना। हाँ, एक बार जरूर देखा था रामटेक में, कुंडलपुर में, जब आप आचार्य जी का थे। हाँ, तब देखा था। वो रोना था ही नहीं, वो रोना, वो तो खुशी के आंसू थे, वो रोना था ही नहीं। जो तुमने देखा वो रोना था ही नहीं, वो तो आनंद के आंसू थे। ओरिजिनल हम लोग रोते हैं दिन में 3 बार 24 घंटे में, जब प्रतिक्रमण करते हैं। यदि मेरे मन से, वचन से, काय से किसी भी जीव को दुख पहुंचा हो, धक्का लगा हो, मेरे मूल गुणों में कहीं दोष लगा हो, अपराधना लगा हो, प्रतिक्रमण करना ही साधु का रोना है। अंतो अंतो लज्जामि, कहता है भगवान मैं अंदर अंदर पश्चाताप कर रहा हूं कि मेरे से गलती क्यों हो गई। अंदर अंदर पश्चाताप करता हूं, प्रतिक्रमण करता, हर साधु करता। जो साधु 24 घंटे में 3 बार नहीं रोता है वो साधु नहीं हो सकता है। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान के वाच है। 28 मूल गुणों में एक मूल गुण रखा है,
28 मूल गुण होते ना, उनमें एक प्रतिक्रमण नाम का मूल गुण है। प्रतिक्रमण, समता समारोह थुति उचार वंदना जन देव को नित्य करे प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण तजे तन है मेरे को। एक मूल गुण है, 3 बार तुम्हें रोना है, 3 बार रोना है, कम नहीं, 2 बार दोष लग गया, 3 बार साधुपन खत्म कर दिया जाएगा। 3 बार रोना है साधु को। पापेष्टेन दुरात्मना जड़ धिया माया बिना लोभिना राग द्वेष मलीमशेन मनसा दुष्कर्मयन निर्मितम। ये बोल करके अंतोक्षम मेरे मन वचन काय से कभी भी कोई गलत भाव आओ, गलत वचन निकला हो, गलत प्रवृत्ति हो, अंतो जज्झामी मैं पश्चाताप करता हूं। पश्चाताप ही तो रोना है, ये ऊपर के आंसू नहीं, ये तो अमृतांजन लगाने से भी आ जाते हैं। ये तो किसी कारण से भी आंख में कई लोगों को बीमारी होती है आंसू आने की, कई लोगों के आंसू टपकते ही रहता है, लेकिन अंदर से जो पश्चाताप होता है अपने दोषों के प्रति, वह दिन में 3 बार साधु करता है, 3 बार रोता है। तुम कितने बार रोते हो? कर्म के उदय में रोए तो ध्यान रखना, दुख कर्म का उदय आया, दुख आ गया, यदि रोए तो रावण की उपाधि मिलेगी, ध्यान रखना। रावण क्यों मना मालूम? जब वो कैलाश पर्वत उठा रहा था फेंकने के लिए, जैन दर्शन के अनुसार मुनि महाराज बाली मुनिराज ने, वैष्णव दर्शन के अनुसार महादेव ने कैलाश पर्वत को यूं दबा दिया और वो रावण दब गया। इतने जोर से रोया कि देवताओं तक आवाज पहुंची और देवताओं ने देखा ये तो रावण है, ये तो रो रहा है, क्योंकि रावण को रोता हुआ किसी ने देखा ही, खलनायक को कोई रोता देखते ही नहीं है, वो तो ठहाके लगाता। तब रावणों ने कहा, देवताओं ने कहा, अरे ये तो दशानन है, पहले उसका नाम दशानन था। रौती इति रावणः, जो रोता है अशुभ कर्मों के उदय में, जो रोता है उसका नाम रावण है। इसलिए दुख कर्म के उदय में रोए, अशुभ कर्म के उदय में रोए, पाप कर्म का उदय आया रोए, तो तुम्हारा क्या नाम है? अपने अपने में लिखना, फलाने चंद उर्फ रावण, क्योंकि तुम अशुभ कर्म के उदय में रोए थे। नहीं, अपन को रोने पर रावण की उपाधि नहीं, अपन को रोने पर राम की उपाधि मिलना चाहिए। हम रोएंगे, लेकिन किस पर रोएंगे? कर्म के उदय में नहीं, हमारे से चूक हो जाने पर, गलती हो जाने पर, कुछ दोष लग जाने पर, गलत विचार, दुष्ट चिंतियम, हा दुष्ट बाचियम, मैंने दुष्ट सोचा हो, मैंने बुरा बोला हो, मैंने बुरा किया हो, मैंने बुरा देखा हो, मैंने बुरा सुना हो, मैं बुरे स्थान में गया हूं, मैंने बुरों की संगति की हो, मैंने कभी बुरे कार्यों का समर्थन किया हो, तो रोने बैठ जाना। अपने बुरे कार्यों पर जो रोता है वो सज्जन कहलाता है। तो कभी आपसे कुछ बुरा हो जाए, धर्म छूट जाए, धर्म नहीं कर पाओ, मेरे सामने मंदिर बन रहा था, लो मैं रुला रहा हूं, रोना, फूट फूट के रोना, हमें दिखाने के लिए नहीं, कमरा बंद करके रोना। लो मैं रोने का सम्यक दृष्टि सज्जन और ज्ञानी और जैन जो हैं वे यदि हैं तो रोना। देखो मेरे यहां मंदिर बन रहा था, 24 की घोषणा हुई, मैं नहीं ले पाया क्योंकि समर्थ नहीं था।
मुझे नहीं मिल पाई, मैंने थोड़ा लेट नाम लिखाया, ये रोवे, बहुत फायदेमंद है तुम्हारा रोना। रो लो थोड़ा कि तुम्हें एक पुण्य कार्य करना नहीं मिला। वे रो रहे हैं सज्जन पुरुषों कह रहे, दुर्जन की नहीं। लोकोदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है। ओहो, हमने बने हुए तीर्थ क्षेत्रों की वंदना की। आगरा का वो शहर, बने हुए तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करना और एक तीर्थ क्षेत्र बनाने का मौका मिलना कितना बड़ा पुण्य। हमारे यहां एक तीर्थ क्षेत्र बन रहा था, लेकिन मैं पापी एक मंदिर बनाने लायक भी समर्थ नहीं है मेरे में। मैं 1 बीघा जमीन नहीं दे सकता। रो घर में बैठ करके, ये लोकोदय तीर्थ क्षेत्र उन सज्जनों को रुलाने के लिए बना रहा हूं, क्योंकि दुनिया में हंसने वाले कम हैं। वो एक प्रदीप का गाना है ना, वो गाने आते बहुत अच्छे, एक एक्टर हुआ है। मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। मैंने जग की अजब तस्वीर कभी कभी सुन लेता हूं उड़ते, बहुत अच्छे गाने हैं उसके, 8-10 गाने हैं। मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। तो रोने वालों की संख्या ज्यादा है। ये मंदिर, ये दान, ये पूजाएं, मैं साधु बन के तुम्हारे सामने आया हूं तुम्हें रुलाने के लिए। साधु जब समाज के बीच में जावे तो रुलाने के लिए जाता है। रो, जम के रो, रुमाल कम पड़ जाए, रो। मुनि महाराज को देखकर रो, मुनि महाराज को देख के रो। ओहो, ये भी पंचम काल के हैं, मैं भी पंचम काल का हूं। मैं पापों में डूब रहा हूं और ये पापों से ऊपर उठ चुके हैं। रो। मैं कहा संसार में फंसा हूं और ये भी इसी संसार में है, दोनों एक साथ हैं। क्या हो गया? 2 फूल 7 फूले, किस्मत जुदा जुदा है। एक शीश पे चढ़ा है और एक धूल में पड़ा है। एक साथ हम इस संसार में जन्मे और हम कहां पापों में, राग द्वेष में बीते हैं। और इसी समय पर ये मुनि मुद्रा लेकर के, इस कलयुग में मुनि मुद्रा लेकर के पालन कर रहे हैं। रो मुनि मुद्रा को देखकर। यदि मुनि दशा को देख करके आपकी अपनी दुर्दशा पर 2 आंसू बह जाएं, जाओ तुम बहुत जल्दी मुनि बनने की योग्यता पा जाओगे। इसलिए रुला रहा। तो मैं जब भी हम लोग साधु लोग तुम्हारे सामने आए, हंसाने के लिए नहीं, रुलाने के लिए। यदि तुम हमें देखकर नहीं रोए हो तो तुम दुर्जन हो, और रोना आ गया हो तो समझ लेना तुम भावी मुनि हो, भावी मुनि। अरहंतों को देखकर मानो ना आ जाए कि कहां मैं भगवान, आप इस संसार से तर गए, मैं इसी में पड़ा हुआ हूं, छोटी सी कमी के कारण रो पड़ू। ये मंदिर जब बने, हंसाने के लिए नहीं, रुलाने के लिए। रो मंदिर को देखकर। मेरे सामने मंदिर बना, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर पाया, समर्थ ही नहीं था, समर्थ ही नहीं था। करता क्या? समर्थ था तो परिणाम ही नहीं हुए, मैं करता क्या? समर्थ था लेकिन परिवार की सहमति नहीं थी, करता क्या? रोने का तरीका बता ना, रोने का पैटर्न। रोना जरूर रोना, नहीं तो बेटा नहीं रोए तो फिर रोना तो तुम्हें पड़ेगा।
अब रोते समय तुम्हें रावण की उपाधि चाहिए या श्री राम की, वो निर्णय आपको करना है। रोना तो तुम्हें, बोलो, रोना तो तुम्हें पड़ेगा, चाहे कर्म की मार से पड़ो चाहे धर्म के कारण रो। रोना तो निश्चित है दुनिया में। जो नहीं रोए हो वो रो ले रहे हैं, जो नहीं रोए हो वो रो ले रहे हैं कि मैं मंदिर मेरे सामने बना लेकिन मेरे में समर्थ नहीं था, मैंने कैसा पाप किया, मेरी भावना थी लेकिन परिवार की सहमति नहीं हुई। होता है ना कभी ऐसा, आपकी भावना है लेकिन परिवार सब, भाई ने अनुमति नहीं दी, बेटा ने अनुमति नहीं दी, पत्नी ने अनुमति नहीं दी, मां ने नहीं दिया, XYZ, कोई भी कारण बन सकता है, मैंने अनुमति नहीं दी, रोने बैठ जाओ कमरा बंद करके। धर्म कार्य छूट गया क्योंकि परिवार की सहमति नहीं थी। जरूर मैंने कोई पाप किया है, तभी धर्म कार्य में बाधा डालने वाला ये परिवार हमें मिला है। बस 2 आंसू बहा देना, 2 आंसू बहा देना। उस समय जो तुम्हें कर्म का बंध होगा, अगला भाव ऐसा परिवार मिलेगा कि तुम पूरी जायदाद दान में दे दोगे तो कोई तुम्हें हाथ पकड़ने वाला नहीं बल्कि तुम्हारा साथ देने वाला मिलेगा। भाग्य से मिलता है जी, अभी 2 दिन पहले कल परसों का, भाग्य से मिलता है कि एक व्यक्ति कोई धर्म करे, सारा परिवार उसकी अनुमोदना करता है, खुशी मनाता है, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। हमने पूरा डिटेल में बताया था, पूरी संपत्ति दान में दे के आ गया और घर जाके कहा पापा मैं तो सब दे के आया। पापा ने कहा बेटा सब दे के आ गया, अब तो कुछ बचे ही नहीं, सबके 1 आध दिन कर लेना, फैंसी ड्रेस कर लेना, अभी नहीं करना, अभी तो आपको पता चल गया है। मैं आज तीर्थ यात्रा पे गया था, महाराज जी में गया था, ऐसा प्रवचन हुआ तो मैं तो पूरी संपत्ति जितनी थी सब दान में दे आया। पापा क्या बोल रहा है? नहीं नहीं मैं रियल बोल रहा हूं, दे आए, वो परिणाम ही ऐसा हुआ। तो शब्द पूरी दे दी, पूरी, कुछ नहीं बचे ही नहीं कुछ। और अब सबके चेहरे देखना, थोड़ा सबके देखना, पहले अपने भाई का देख लेना, फिर पापा का, बेटे का देखना, फिर पत्नी का देखना, फिर बहू का देखना, पोता समझदार हो तो उसका सबके चेहरे देखना। उद्दंड दर्जन परिवार होगा तो कह देंगे पापा कोर्ट में खड़ा कर दूंगा, ध्यान रखना मेरा हिस्सा भी है इसमें। पांडवों का उदाहरण दिया था ना, पांडवों का उदाहरण दिया था ना, 5 भाइयों को दांव पर लगा दिया, द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। किसी के धर्मराज ने सबके चेहरे देखे, कुछ नहीं, आपका परीक्षा कर लेना। दूसरी बात, थोड़ा लाज रखते होंगे लोक लाज, तो कुछ बोलेंगे नहीं, नीची गर्दन कर देंगे। कल भैया आप लोगों की, बेटा आपकी सहमति, समझ लेना ये लोक लाज में जवाब नहीं दे रहा है, अंदर से तो समर्थन कर रहा है। बस तुरंत कहना, बस समझ लिया मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप किए थे जो ऐसा परिवार मिला। घबराओ मत, हमने कुछ भी दान में नहीं दिया है, ये पकड़ो तुम्हारी संपत्ति और मैं जा रहा हूं वनवास में दीक्षा लेने। देख लिया सब स्वार्थ के नीत थे, सब पाप के नीत थे, सब कमाई के नीत थे, कोई काम आने वाला नहीं। वो डाकू का उदाहरण आता ना, मेरे परिवार वाले मुझे बहुत चाहते हैं, साधु ने कहा एक बार नाटक कर ले, देख ले कौन, संक्षिप्त में बता रहा हूं। उसको सिखा दिया और घर में पेट दर्द का बहाना कर लुढ़क गया, सब रोने लगे। उसी समय बाबा जी पहुंचते, वो तो प्लानिंग थी,
यदि किसी के घर में कोई मर गया हो तो मैं जीवित कर सकता हूं। सवाल बाबा जी अभी लेटेस्ट मरा है, हमारा कमाऊ पूत था, यही तो सब घर की कमाई था, यही तो शान था, सब मर गया, अब हम लोग क्या होगा। सब एक माँ रो रही थी, पिता सब रो रहे थे, एक नहीं रहे थे, मर गया, यही तो कमाने वाला था, अब कौन कमाएगा, मेरे बुढ़ापे का क्या होगा। पत्नी कह रही थी अब मैं विधवा हो गई, मेरा क्या होगा। बच्चे कह रहे थे मैं अनाथ हो गई, मेरा क्या होगा। कोई भी नहीं कह रही मर गया, इसका क्या होगा। कोई नहीं बोला, सब यूं रोने लगे। महाराज ने कमंडल में से पानी निकाला गिलास में से, मंत्र पढ़ रहा हूं, बोले ये पी लेगा वो जिंदा हो जाएगा, लेकिन ये तो मरा है, मरे व्यक्ति के मुंह में दवाई जाती नहीं, तो इसको जो पिएगा वो मर जाएगा, ये जिंदा हो जाएगा। तो मां ने सबकी तरफ देखा, मम्मी ज्यादा रो रही थी, तो बोले मम्मी माँ जी आपका बेटा जिंदा हो जाएगा, ये पी लो, लेकिन तुम मर जाओगी। तो मम्मी ने कहा बाबा जी मैं मर जाऊंगी। अब बाबा जी रहने दो, वो मर गया तो मर गया, अभी प्रोडक्ट कंपनी बंद नहीं हुई है, दोबारा पैदा कर लेंगे, दूसरा हो जाएगा। मर गया तो मर गया, अब वो तो लगा ही रहता बाबा जी अच्छे अच्छे। अब देखो उल्टा उपदेश चालू हो गया, नहीं फिर अब महाराज जी आप भी क्या बात कर रहे, तो लगा ही रहता है, मरना जीना तो संसार में ही, अब वो मर गया दूसरा आ जाएगा। पत्नी रो रही थी, और देखा भाई तू तो बोले तेरा तो सुहाग था, प्राण क्या बोलते प्राणनाथ, अरे हाँ प्राणनाथ, प्राणनाथ परमेश्वर, पर तू मर जाएगी। बाबा जी मेरे मरने के बाद जिंदा हो भी गए तो मेरे किस काम के, कोई दूसरी शादी और कर लेंगे, इसलिए हम महाराज जी जाने दो। जब तक पिताजी को देखा तो वो तो खिसक चुके थे, कहीं बाबा जी ये तो दोनों और चली, इसलिए बाबा ने जबरदस्ती नहीं की, मैं तो पुरुष हूं, कहीं मुझे पकड़ के ना पिला दे, भाग गए। तो क्या करूं, पानी तो साधु के छत्री की तलवार और साधु का वचन कभी झूठा नहीं जाता, किसी ना किसी को तो पीना पड़ेगा, ध्यान रखना, नहीं तो सब भागे, कहीं जादू मुझे पकड़ के नहीं पिलाते, सब भाग गए। और दूसरा बोले उठ जा रे, उठ जा उठ जा, देख लिया तूने चाहने वालों को। बोले बाबा ने देख लिया, और जब वो सब आ गए, बेटा मेरा बेटा, बेटा कहता पापा मम्मी तुम्हारा बेटा तो मर गया, अब तो मैं बाबा जी का बेटा हूं। क्योंकि बाबा जी ने बीच में ये भी कह दिया कोई नहीं पियोगे, तो क्या मैं पी लूं, तो सब हाँ बाबा जी आप पी लो, आपकी हमारी नहीं पछाड़ी नहीं, आप पी लो। ये दुनिया बड़ी बेकार है। बच्चे ने सब सुन लिया, पत्नी कहती बोले तेरा पति तो मर गया, अब तो मैं बाबा जी का हूं। और ऐसी स्थिति लेकर वो डाकू चला गया, वैराग्य लेकर के, साधु बन करके तपस्या की उसने। आपको भी सुनाना हो कि शायद सबके चेहरे उतर जाएं तो तुरंत छोड़ देना, ये परिवार मेरा हो नहीं सकता, ये सब स्वार्थ के मीत हैं, ये सब धन दौलत के मीत हैं। और तुम्हारा व्यक्ति होता, तुम्हारा बेटा होता सही, तुम्हारी मां होती, पत्नी होती, तो क्या कहेगी? पिता कहता पापा आपकी खुशी में मेरी खुशी, आप जब देके आए हो आपको देने में खुशी है, तो उस खुशी में मैं भी शामिल हूं। और सारा परिवार उठ करके तुम्हारे पैर छू ले गए, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। आज मुझे गर्व है कि हमारे घर के पिताजी इतने धर्मात्मा हैं कि सारी संपत्ति दान दे दी। दान के समय ना तो उन्होंने बच्चों का सोचा,
दान के समय ने अपनी पत्नी का सोचा, दान के समय न परिवार का सोचा, और आप दान दे गए, धन्य है। मैं आपके चरणों की वंदना करता हूं। बस तुरंत कह देना, यही परिवार मेरा जन्म जन्म का मीत था, है और रहेगा। कहना बेटा कुछ दान नहीं दिया है, मैंने तो मात्र परीक्षा की है कि हमारा परिवार कैसा है। धन का लोभी है, धन चाहता है या मुझे चाहता है, धन कर्म चाहता है या धर्म चाहता है। आज तुम धर्म करने पर इतने खुश हो रहे हो। आज अपने परिवार पर गर्व है कि जब भी मैं धर्म करके आता हूं, परीक्षा कर लेना, जब भी तुम दान पुण्य धर्म करके घर लौटो और जिनके चेहरे पर प्रसन्नता दिख जाए, समझ लेना यही पूर्व भाव के तुम्हारे मीत थे और अगले भाव में वही तुम्हारा मीत होगा। और जो तुम्हारी धर्म क्रिया करने पर उदासीन हो जाए, रो जाए, समझ लेना ये पूर्व भाव का बैरी है, कर्जा लेने आया है और ये कर्ज में लेकर के भाग जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारे धर्म करने पर हो रहा है। इसलिए आपको रोना है। लोकोदय तीर्थ क्षेत्र रुलाने के लिए बना रहा हूं, घर घर में रोना हो जाए, आगरा के हर घर में रोना आवे, इतना रोना आवे, इतना रोना आवे। कभी एक आध घर में मुझे भी रूमाल लेकर छुल्लक जी को भेजना पड़े, तो छुल्लक जी चले जाना दुपट्टा लेकर, ऐसा भाव आ जाए। हाँ, क्योंकि महाराज जी वो तो इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, फिर छुल्लक जी कहूँ मैं तो जाके करूंगा क्या, क्योंकि मेरे पास तो रूमाल है नहीं, इनके पास दुपट्टा है, चले जा। बेचारा बहुत सज्जन है, इसलिए रो रहा है कि लोकोदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, लेकिन मैं इतना असमर्थ हूं कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। रो रो 100 बार रो, मुझे खुशी होगी तुम्हारे रोने पर किस लिए रो, किस लिए रो, ध्यान रखना, रोने पर नहीं रो। धर्म कार्य नहीं कर पाओ तब तुम रो जाओ, मुझे खुशी होगी, मैं तुम्हें छाती से लगा लूंगा, बस ऐसे ही भक्त मुझे चाहिए। जो धर्म कार्य कर नहीं पाए तो रोना आ जाए। मेरे सामने बोली टूट गई, पंचकल्याण खो रहा था, मेरे सामने बोली टूट गई, मैं नहीं ले पाया। मेरे सामने विधान हुआ, मैं नहीं दे पाया। मेरे सामने विधान हुआ, मैं खड़ा नहीं हो पाया। रो जाओ, रो जाओ। मुझे उस आंसुओं में तुम्हारा भविष्य उज्जवल दिख रहा है। तुम्हारे वो आंसू नहीं है जैसे बालक रोया तो तुम सब हंसते हो या रोते हो, परिवार के लोग, और बालक नहीं हो रोया तो परिवार बोलो ना जल्दी, जन्मते ही बालक में सब टेंशन में, और बालक रो पड़े तो मजा आ गया। तुम्हारे परिवार, तुम्हारी मां तुम्हारे जन्म पर रोने में खुश होती है। जब तुम आए जगत में, जगत हंसा तुम रोए। तब तुम आए जगत में, जगत हंसा तुम रोए। ऐसी करनी कर कर चलो, फिर से हंसी न हो। तुम रो रहे थे और सब खुशियां मना रहे, अरे रो पड़ा, रे रो पड़ा, रो पड़ा, रो पड़ा। मैं भी, तुम रो पड़ो, मैं खुशियां, अरे रो पड़ा, अरे छीप उठा, रो पड़ा, रो पड़ा, मजा आ गया, आनंद आ गया। क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हारे रोने से मां समझ गई अब ये स्वस्थ रहेगा। तुम यदि रो पड़ो, भली नहीं बना पाओ कोई भी चीज, दान नहीं दे पाओ, लेकिन रो पड़ो तो मैं खुश हो जाऊंगा कि आज नहीं दे पाया, लेकिन कल देने लायक बन जाएगा, क्योंकि रो पड़ा है। क्योंकि हेतु बनाओ, कल देखो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, लेकिन सर्वज्ञ से कम भी नहीं हूं। ध्यान रखना, सर्वज्ञ तो नहीं हूं, पक्का है। क्या घोषणा करें? क्योंकि धर्म कार्य नहीं मिलने पर ये रो पड़ा है, इसका अर्थ है भविष्य में ये धर्म कार्य करने के समर्थ हो जाएगा, क्योंकि आज रो पड़ा है। इसलिए जो नहीं कर पाते, असमर्थ हैं,
बेरोए, और वे सबसे ज्यादा रोए जो समर्थ थे फिर नहीं कर पाए। समर्थ थे, लोकोदय तीर्थ बन रहा था, लेकिन उसमें तुम कुछ भी नहीं कर पाए, 1 इंच जमीन भी नहीं दे पाए, एक छोटा सा भी ट्रस्टी नहीं बन पाए, छोटा सा कुछ मंदिर नहीं बना पाए, कुछ नहीं कर पाए, और समर्थ थे। 2 कारण। पहला कारण मैंने बता दिया, परिवार अनुकूल नहीं था। परिवार की वजह रो, कमरा बंद करके धार सिर फोड़ फोड़ के रो कि मैं तो समर्थ था, शक्ति है, इतनी शक्ति है कि पूरा तीर्थ ही अकेला बना दे, लेकिन क्या करे। लेकिन ज्वाइंट फैमिली है, सबकी सहमति है, कमरा में 2-4 बार सिर फोड़ लेना ऐसे, और वो वीडियो मुझे दिखा देना, मैं खुश हो जाऊंगा। तू करम फोड़ेगा तो दीवार से सिर फोड़ना, मुझे खुशी हो जाएगी, और इसलिए खुशी होगा कि अगला भव तुझे ऐसे परिवार में मिलेगा जहां सारी जन्नत देने के बाद भी परिवार तेरे पैर छुएगा। ऐसा मिल जाएगा परिवार, इसलिए मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि मैं भविष्य जान रहा हूं। दूसरा कारण कंजूसी के कारण से। कंजूस व्यक्ति, देखो मेरे पास धन है लेकिन देने का भाव नहीं हो रहा, क्या पर। कई लोग कहते हैं ऐसे, ईमानदार होते हैं, ईमानदार कंजूस। कौन से कंजूस? ईमानदार कंजूस। तो भाई तेरी समर्थ नहीं, अरे महाराज जी समर्थ तो खूब है, पूरा क्षेत्र अकेला बना दो, लेकिन महाराज जी मेरे से पैसा नहीं छूटता, प्राण निकलते, चमड़ी जाए पर। हाँ, कई कंजूस लोग हमारे पास कह पड़ते हैं, नहीं छूटता महाराज, क्या करें। दान देने का भाव नहीं होता, शक्ति है लेकिन दान देने का भाव नहीं हो रहा है। वे तो इतने जोर से सिर फोड़े कि खून निकल आए और पट्टी बांध के आ जाए, इतने जोर से सिर फोड़ा। मैंने क्यों फूट गया? बोले महाराज शक्ति है लेकिन देने का भाव नहीं हो रहा, इसलिए मैंने इतना रोया, सिर फोड़ लिया। मैंने कहा बस अब की बार तो ऐसा होगा, बस वो खून निकल गया, खून निकल गया। निश्चित से अब तेरे लिए ऐसा वातावरण बनेगा कि 1 रुपया तेरे पास होगा और 2 रुपये की गोली लेने का भाव करेगा। ये होने के दिन हैं जब हम 3 बार रोते हैं दिन में, तो तुम्हें तो 100 बार रुलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे से ज्यादा गलती करते हो या मैं ज्यादा गलती करता हूं। बोलो ना, गलतियां तुमसे ज्यादा होती है मेरे से, आपसे। तो हमें 3 बार पश्चाताप, तो तुम्हारे लिए कितने बार करना। महानुभाव, मोटिवेशन। जब भी कोई अच्छा कार्य तुमसे छूटे तब अंदर एक ऐसा धक्का लगना चाहिए, एकदम आंसू टप से गिर जाना चाहिए, अच्छा कार्य छूट गया। सज्जन व्यक्ति अच्छे कार्य छूटने पर रोता है, दुर्जन व्यक्ति अच्छे कार्य छूटने पर हंसता है। अच्छा रहा बच गया, अच्छा रहा बच गया। अच्छा रहा महाराज के चंगुल में नहीं आने, तो आज हमारा गुटखा छूट जाता। अच्छा बेटा और जाओ, फंस गए, मैं तो इसलिए बाहर ही खड़ा था, जो अंदर गए वो फंस गए। और हम सब महानुभाव बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, यदि तुम्हें ये भाव आ गया, देख महाराज के चंगुल में गया ना पार, छूट गया गुटखा, मैं तो बच गया। यदि तुम्हें बचने पर खुशी हुई हो तो पत्थर की लकीर समझना, बहुत जल्दी तुम्हें कैंसर होने वाला है, कर्म बन गया। क्योंकि तुमने किस पर खुशी मना ली? पाप पर। बच गया महाराज के चित्र में, मैं आ ही नहीं पाया। ये कभी यहां हुआ था, परसों अभिषेक दिया था ना, यही दिया था, कहां दिया था वहां। तो सबसे पूछ रहा था
तो फिर तो अभिषेक का नियम लेना। अब वो लगाते लगाते एक व्यक्ति खिसक गया, वो उससे मैंने कहा नहीं, तो बाहर करे यार मेरे तो मजा आ गया, महाराज ने कहा ही नहीं मेरे से, क्योंकि दूसरे दोस्त ने पूछ लिया कि बोले भाई तूने भी नियम ले लिया क्या? अब मैंने तो ले लिया, महाराज ने कहा। तो दूसरा करे मैंने क्यों? बोले मेरे से महाराज ने कहा ही नहीं। अरे मजा आ गया, महाराज को याद ही नहीं आया मुझे। अब बाद में जाकर के दोस्त ने कहा महाराज जी ये बच गया, और वो भाग गया वो। मैंने कहा ये गया काम से। नियम नहीं मिलने पर खुश हो रहा है, यही तेरे दुर्भाग्य का समय आ गया। और ये कहता सुनना मैं कैसा पापी हूं, सबसे महाराज कह रहे थे मेरे से कहा ही नहीं, जरूर मेरे पाप कर। महाराज जी ये बताओ आपने मेरे से क्यों नहीं कहा कि अभिषेक का नियम? जरूर मैंने पाप किया। यदि ये पश्चाताप हो जाता तो उसका भविष्य बहुत उज्जवल हो जाता। बोलो तुम्हें धर्म कार्य में, त्याग करने में, दान करने में यदि तुम बच जाओ तो खुशी होती है कि दुख? वो ऊपर से कुछ भी बोल दो, अंदर की बात कह रहा। यदि खुशी हो तो समझ लेना इसी का नाम रावण है, इसी का नाम दुर्जन है। और धर्म कार्य करने से तुम वंचित रह जाओ किसी भी कारण से, तो समझ लेना तुम सज्जन हो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अब दो बातें हम आपसे करना चाहते हैं। लोकोदय तीर्थ क्षेत्र किसका है? किसका है? लोकोदय तीर्थ क्षेत्र किसका है? जल्दी बोलो। चलो मैं महाराज मैं किसका हूं? मैं किसका हूं? मैं किसका हूं? कोई ये तो नहीं बोला सबके हो। यदि तुमने ये बोल दिया सबके हो, महाराज सबके हैं, गलत हो गया। वो तुम्हारा गुरु हो ही नहीं सकता, तुम्हें गुरु का आशीर्वाद फलेगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे मन में क्या गया? गुरु महाराज सबके हैं। तुम्हें क्या भाव आना चाहिए? मेरे हैं। चतुर्मास की बातें अभी तक याद हैं। एक 4 बाप का वृत्ताचारा मैंने उदाहरण दिया था, और किसी दोस्त ने तुमसे पूछा ये कौन जा रहा है? तुमने भी भाव कहा 4 बेटों का बाप जा रहा है। वो 4 बेटों का बाप है कि नहीं? लेकिन तुम्हारे मुंह से क्या निकला? इसी प्रकार गुरु महाराज सबके हैं, लेकिन जब कोई पूछे कौन जा रहे हैं ये, तो यही भाव आना चाहिए मेरे गुरु जा रहे हैं, मेरे गुरु। अब बोलो लोकोदय तीर्थ क्षेत्र किसका है? पीछे वाले नहीं बोले, हाथ उठा के बताना किस किसका है। नहीं पुलिस वाला भी उठा देता, कोई बात नहीं। सबका ये तो खुला मंच है। जैसे सूरज का प्रकाश किसका है? सबके अपना है, अपने लिए है। ये बात तुम्हारी बात, हमारा है, मेरा है, हमारे में थोड़ा सा कम नंबर है, और ये अनुभूति आ जाए ये मेरा है। बाप कहेगा मेरा नहीं, बोले पापा आपका भी होगा, लेकिन मेरा तो है ही, मेरा है। ये अनुभूति यदि अंदर से निकल जाती है, अब जब तुम्हारा है, हर व्यक्ति का है, सबका नहीं, हर व्यक्ति कह रहा मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, तो बोलो लोकोदय तीर्थ क्षेत्र का विकास होना चाहिए, स्थापना होना चाहिए या नहीं?
अब लोकोदय तीर्थ क्षेत्र को देख करके तुम हंसोगे या रोगे? खुश कब होगे? मैंने पहले बता दिया, रोने का तरीका, खुश होने का तरीका यह है कि मैंने 1 बीघा जमीन मंदिर तीर्थ से बना था ना, मैंने जमीन दी थी, मैंने एक मंदिर बनाया था, मैं वहां का ट्रस्टी बना था, मैंने एक छोटा सा दान दिया था, और उसके बाद तुम्हारे मन में खुशी आ जाए। मैंने पहले ही बताया था, सारा परिवार खुश हो जाए, तुम खुश हो जाओ, मजा आ गया। आज मैं तीर्थ को दान दे करके आया हूं, आज मैं तीर्थ का ट्रस्टी बन के आया हूं। आज मैं मालूम, जब ये तीर्थ की स्थापना हुई थी तो शिलान्यास में मैं खुद गया था, मैं शिलान्यास में गया था, वहां एक विधान हुआ था सबसे पहली बार, उस विधान में मैं बैठा था। यदि ये कर सको तो लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में कहते तुम हंस सकोगे, और यदि हंस ना सको तो रोना जरूर। तीर्थ क्षेत्र 2 लोगों का है, हंसने वालों का या रोने वालों का। जो ना हंस सके ना रो सके, उनका ये तीर्थ क्षेत्र न था, न है और न रहेगा। लोकोदय तीर्थ क्षेत्र के निमित्त से उनके लिए फलेगा, ये उनके लिए वरदान सिद्ध होगा जिनके लिए, जो लोकोदय तीर्थ क्षेत्र को देख करके, जैसे जैसे तीर्थ क्षेत्र बढ़ता जाए तुम रोते जाओ, जैसे तीर्थ क्षेत्र बढ़ता जाए तुम हंसते जाओ। 2 चीजें तुम्हारे पास हो तो फिर लोकोदय का चमत्कार देखना, या तो हंसना है और या बस चुपचाप बैठना नहीं, साइलेंट बैठना नहीं, तटस्थ बैठना नहीं, बिल्कुल साइलेंट बन न महाराज, अपन तो माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्त नहीं, मुनि महाराज नहीं बनना तुम्हें। या तो रोना है और या हंसना है, फैसला तुम्हारे हाथ में। जब जब लोकोदय तीर्थ क्षेत्र की चर्चा आवे, जब जब तुम लोकोदय क्षेत्र के सामने से रुको, रोते हुए जाना, तो आंसू बहाते हुए जाना। वो तीर्थ क्षेत्र तुम्हारे आंसू पहुंचने के लिए रूमाल देगा और पहुंच देगा। रोने के लिए, जो लोकोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए रोएगा उसके लिए भी ये तीर्थ क्षेत्र फलेगा, और जो लोकोदय तीर्थ क्षेत्र को निमित्त के हंसेगा, और जन्म जन्म तक फिर कभी रोने का मौका मिलेगा ही नहीं। जो तीर्थ लोकोदय तीर्थ क्षेत्र पर हंसेगा, खुशी मनाएगा, आनंद मनाएगा, यानी जब भी तुम उस तीर्थ क्षेत्र पर कुछ भी कार्य करो और तुम्हें आनंद आ जाए, 10 लोगों से कहो मालूम मैं लोकोदय तीर्थ क्षेत्र का मेरा ये दान है, ये खुशी यदि तुमने मना ली तो जाओ, तुम्हें जन्म जन्म तक कभी रोने का मौका ही नहीं आएगा, क्योंकि तुम इतने समर्थ होते जाओगे कि कभी तुम्हें असमर्थता पे रोना आएगा नहीं। लोकोदय तीर्थ क्षेत्र का आज पहली बार बैलेट श्रीफल चढ़ा है, बैलेट, अभी तक तो अनवैलिड था, आज बैलेट छपा है, पूरा रजिस्टर्ड होकर छपा है। तो 2 वर्ष मैंने इसलिए प्रारंभ में भूमिका बना दी क्योंकि कहीं लोकोदय तीर्थ क्षेत्र आपका विनाश न कर दे, इसलिए मैं मंदिर की भूमिका बना दी, ये मंदिर आपका विनाश नहीं कर दे, इसलिए भूमिका बना दी मेरे आने से कहीं तुम्हारा विनाश न हो जाए। इसलिए कोई भी दुर्घटना के पहले सरकार पहले से सावधान करती है, सावधान। इसलिए मैंने लोकोदय तीर्थ क्षेत्र से आपको सावधान कर दिया, कल के दिन तुम्हारा नुकसान हो तो मेरी जिम्मेवारी नहीं, आज का वीडियो सुरक्षित रखना। 2 लोगों की जिम्मेवारी मैंने ली है, जो लोकोदय तीर्थ क्षेत्र के नाम से रोएंगे और जो लोकोदय तीर्थ नाम से हंसेंगे। तीसरे की गारंटी नहीं है मेरी, तीसरे का क्या होगा मैं नहीं कहूंगा, वो भगवान से पूछ लेना। 2 की गारंटी मैं ले रहा हूं, अब दोनों में से फैसला तुम्हें करना है, रोना है या हंसना है। मेरी भावना है तुम 2 में से किसी एक नंबर में जरूर आ जाना, जरूर आ जाना। पूरे आगरा से मेरा कहना है 2 में से जरूर एक कर लेना, या तो रो लेना और या
हंस लेना, फैसला आपके ऊपर है, मैंने दोनों को संभालिए। तो लोकोदय तीर्थ क्षेत्र की आज बोलो तुम्हारी भावना क्या है महाराज, ऐसा आशीर्वाद दो ना रोना नहीं पड़े हम। बोलो तुम्हारी मनसा क्या, रोना में निपटना ठीक है कि हंस के निपटना ठीक है? रोने में फोकट में निपट जाओगे, दो आंसू बहा देना, बस निपट गए, काम हो गया, उतने में आशीर्वाद। यदि हंसना चाहते हो तो फिर कुछ ना कुछ योगदान करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तुम्हें सोचना पड़ेगा कि नहीं मैं हंसना चाहता हूं। जब भी लोकोदय क्षेत्र के सामने निकले और हमारे आनंद हो जाए, इस लोकोदय क्षेत्र को मेरे सामने बना था और मैं इसमें भागीदार था, ये स्थिति है। और आज बैलेट रूप से मैं प्रधानमंत्री के बैठे, क्योंकि मैं प्रवचन देने में इतना मस्त हो जाता हूँ, ये लोग पीछे से खिसक जाते, मैं करूँ क्या। एक दो बार हो गया चतुर्मास में, तो वो हम तो प्रवचन देने में आते समय तो दिखा, मैंने के बैठे हुए, और बीच में मुझे याद आई इसकी कोई काम से, देखा तो मैंने कहा आया तो सामने से, गया कहां से है ना। तो आज पूरे बैठे, इसलिए मैंने देख लिया कि हाँ पूरे सभी हाँ बैठे सब बैठे, मतलब मिनिस्ट्री पूरी बैठी है, टेम्परेरी मिनिस्ट्री है अभी। और एक बहुत बड़ा आज सबके मन में भाव आया, कल भी चर्चा हुई, आज लोकोदय तीर्थ क्षेत्र की जमीन निश्चित हो चुकी है। लाइव का समय निकल गया है तो थोड़ा सा और बढ़ा दें। निश्चित हो चुकी है, स्थान निश्चित हो गया, और बहुत कम से कम अच्छी 20-25 से ऊपर जमीन की स्थिति बन गई है, एक बीघा आगे बढ़ती जाएगी। और यह भी निश्चित हो गया है कि अब वहां शिलान्यास होना निश्चित हो गया है, और यह भी निश्चित हो गया है, वो अभी माटी है, वो अभी माटी है, और अब उसे सम्मेद शिखर की 1008 कलशों से माटी आकर के वहां स्थापित करके उसे तीर्थ की माटी बनाया जाएगा। कोई नया तीर्थ जब बनता है तो उसमें सम्मेद शिखर की माटी की स्थापना करते हैं, एक नंद्यावर्त की स्थापना करते हैं। नंद्यावर्त जहां स्थापित हो जाता है सम्मेद शिखर के नीचे, और अयोध्या के नीचे नंद्यावर्त है। प्रलय पड़ जाएगा, पूरा प्रलय पड़ जाएगा, लेकिन कभी भी वह नंद्यावर्त नष्ट नहीं होगा। और जैसे वो नंद्यावर्त 7 दिन का प्रलय पड़ेगा पंचम काल के अंत में, छठे काल के अंत में 49 दिन का, और जैसे वो सब पहाड़ गल के मिट्टी में मिल जाएंगे और वो नंद्यावर्त ऊपर आएगा, जैसे उस नंद्यावर्त की लोग पूजा करेंगे देवता, उसी समय प्रलय खत्म होकर के सुरक्षा जाएगा। ऐसे नंद्यावर्त की स्थापना होगी उस स्थिति में। और नंद्यावर्त के ऊपर 1008 कलश सम्मेद शिखर से चल चुके हैं। सम्मेद शिखर की माटी वहां पूरी 20 टोकों की, क्योंकि वो शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है, और तो जो शाश्वत नहीं है गिरनार चंपापुर, ये शाश्वत नहीं है, वो शाश्वत अविनाशी तीर्थ क्षेत्र है। वहां की माटी वहां से चल चुकी है, और वो स्थापित हो गई 1008 कलशों में रखे गए। और वहां पर हमेशा एक ऐसा पंचध्वज स्थापित होते हैं उन्हीं माटी के लिए, उसके लिए वो भी निश्चित हो चुका है। अब कोई संदेह का स्थान नहीं रहा। अभी तक तो लोग कहते महाराज 2 महीने जो लोकोदय एड्रेस बताओ, मैंने कहा है अभी एड्रेस में पिन कोड नंबर नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये पक्का हो गया कि एड्रेस है, पक्का हो गया है, सब कुछ एकदम सही। अब ये बताए लोकोदय तीर्थ क्षेत्र किसका है? तो बोलो अब लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में मेरा तो नहीं है,
मेरा तो नहीं, मेरा तो नहीं, तुम्हारा है। क्योंकि मैं एक तीर्थ क्षेत्र का कह दूं मेरा है तो हमारे तो कान खिंच जाएंगे। महावीर स्वामी कहेगा तू एक तीर्थ का कब से हो गया? मेरे तीर्थ तो इतने हैं, जहां जहां चलता हूं वो सब तीर्थ मेरे हैं। मेरा कोई तीर्थ नहीं और ऐसा कोई तीर्थ नहीं जो मेरा ना हो, और मेरा कोई। अब ये लोकोदय तीर्थ से तुम्हारा है, यदि तुम निमंत्रण दो तो मैं तुम्हारे तीर्थ पे चला चलूंगा। देखो मैं घराती नहीं हूं, घर वालों को निमंत्रण में तुम्हारा है, मैं तुम सही मुख्य अतिथि मैं हूं। आपका निमंत्रण आएगा और आप कहोगे चलो तो चला चलूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी चीज आपके लिए मुबारक। चलो, आप सबका निमंत्रण क्या है? मैं चलूं या तुम अपना क्षेत्र तुम अपना तुम संभालो? तो मुझे निमंत्रण है कि नहीं? अच्छे से कहो ना, थोड़ा और हाथ उठाए कहो ना। वीडियो बना लेना भाई, इधर इधर वीडियो बना लेना। कल के दिन अगर महाराज जी आपको किसने बुलाया था तो मैं क्या करूंगा? सबका निमंत्रण। तो मैं अब तुम्हारे क्षेत्र पर मैं निमंत्रण मिल गया, मैं जाऊं तो मैं अकेला चला जाऊं कि तुम्हारे साथ जाऊं? देखो सब बात में खुलासा करने में कोई आपत्ति नहीं है। हाँ खुलासा। अब सबने आपने हाथ उठाए हैं और जो टीवी को बैठे हैं उनने भी उठा दिए, पक्का है। क्योंकि मुझे कोई मना कर ही नहीं सकता, मुझे हर व्यक्ति बुलाना चाहता है, मुझे विश्वास है। अब मैं अकेला जाऊं या तुम्हारे साथ जाऊं? अब एक बार हाथ उठाओ ना, तुम्हारे साथ जाऊं। तो पहले मैं पहुंचूं कि तुम्हारे बाद में पहुंचूं या साथ में पहुंचे? है नहीं, आगे तो चलूंगा, पहले मैं पहुंच जाऊं बाद में तुम आना, कि साथ साथ चलूं? जोर से बोलो ना। अच्छा जितने दिन मैं रहूं तुम उतने दिन रहोगे? मान लो मैं जिंदगी भर वही रहा तो? अरे सब खुला खुला हो जाना दो भाई, बाद में भाग भूगाना ठीक अच्छा नहीं रहता। मान लो मैं वहां, आप लोग जितने दिन रहोगे मैं उतने दिन का सोचूं या मैं जितने दिन रहूं उतने दिन का तुम सोचो? दोनों से एक कर लो, समझो। मैं जितने दिन रहूं उतने दिन तुम रहोगे, नहीं बीच में घर में आ जाना, लेकिन जितने दिन मैं रहूं उसमें 24 घंटे में एक बार तुम्हें हाजिरी जरूर देना है। चलो इतने को समझौता करता हूं। तो रात को तो यहां देनी पड़ेगा, वहां क्या करेंगे? रामचंद्र जी यही तो घबरा गए थे कि मैं दो का इंतजाम नहीं कर पाऊंगा, जंगल में ये सारी अयोध्या चल रही है। तो वो तो हो जाएगा। बोलो मैं वहां चलूं तो तुम्हारी वहां उपस्थिति होगी कि नहीं? अच्छा जितने दिन रहो उतने दिन रहोगे? शर्त मैंने बता दी, आपको घर आ जाना। जितने दिन मैं वहां रहूं 24 घंटे में एक बार वहां तुम्हें आना, वही तुम्हारी उपस्थिति मानी जाएगी। अब बोलो कितने दिन रहो? एक दिन, जितना कह दोगे हम, हमारे पास वैसे ही टाइम नहीं है, वो तो क्या, जितने कम करोगे उतने ही अच्छा। बोलो एक दिन में लौटाओ, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते भर में, जीवन भर? जीवन भर रह जाओ तो तुम जीवन भर ड्यूटी दोगे? अरे वाह, ये तो मामला बड़ा में फंस गया। चलो अब कुछ अपन ऐसा करते हैं, बीच का एक समय निकालते हैं कि अपन कुछ दिन का एक ऐसा विधान रखते हैं जो आज तक आगरा में नहीं हुआ। 24 भगवान के 24 एक समोसा बन के कल्पद्रुम तो हुआ है,
लेकिन 24 समोषण ऐसे विशाल बने जिनमें एक एक परिवार बैठ के पूजा करे, एक एक परिवार बैठ के, एक एक परिवार का एक एक समोषण हो, और 24 समोषण वहां बना करके 24 भगवानों की पूजा। कितने दिन लगेंगे वो बताता हूं, पहले हाथ तो करवा दूंगा। तो उस बहाने से तुम्हारा आना हो जाएगा, हमारा रहना हो जाएगा। क्या कहा? उस निमित्त से तुम्हारा हमारा और तीज से पवित्र हो जाएगा, माटी पवित्र हो जाएगी। तो कम से कम 1 हफ्ते का समय अपन निकाल, कल्पद्रुम निर्धान जल्दी, कम से कम 7 दिन भी हो सकते हैं, वो प्रतिष्ठाचार्य थे। अब बोलो, यदि वहां विधान होता है तो सुबह होना चाहिए या दोपहर में? कम बोल रहे, थोड़ा मरे हुए से बोला जाए। सुबह ठंड लगे, कोहरा रहता है तुम्हारे है, सुबह चल जाएगा, 6 बजे पहुंच जाओगे। छह बजे पहुंच जाओगे। देखें, अच्छा देखो, एक तो 11 बजे से शुरू होगा, 12 बजे से मान लो 11-12 बजे, और एक सुबह शुरू होना चाहिए विधान। कितने लोग हाथ उठा रहे? सुबह वाले। अच्छा, दोपहर में होना चाहिए, इसके समर्थन में कितने हैं? अरे वाह, दोपहर वाले ज्यादा है। तुमने क्यों दोपहर के लिए उठाया? अरे रोटी पानी तो ये देने की नहीं बुलाएंगे, तो रोटी पानी तुम्हारा वहीं रहेगा। भोजन व्यवस्था की चिंता मत करो, भोजन व्यवस्था तो ये, और आगरा खिलाने में तो माहिर है, सारे दुनिया को फेल कर दिया। आगरा में तो अब जिसको भी कभी आगरा के नाम खाने पर आए ना, तो वो 3 दिन से भूखा आएगा, क्योंकि खिलाते ही ऐसे माल। और जो कंपनी चातुर्मास में खिलाई, वही कंपनी आ गई तो फिर तो घर में नहीं बनाओगे, फिर तो घर में नहीं बनाओगे ना। हाँ, नहीं बनाना घर में। तो ऐसे लेकर के, तो बोलो, अब यदि अपन विधान करते, कल्पद्रुम महामंडल विधान 24 समोषण का, भावना तो यही है, फिर व्यवस्था नहीं बनी तो 24 का। तो ऐसे 24 नाम, पहले तो ये बताए कितने लोग होंगे जो 5-7 दिन के इस विधान में लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में मेरे रहते हुए बैठेंगे। देखें, हाथ तो उठा, देखें कितने हैं। विधान में बैठने की बात कर रहा हूं, राशि ज्यादा नहीं रखेंगे। क्यों? कितने लोग बैठेंगे? देखें, हाथ तो उठाए। विधान में यदि विधान होता है तो 1, 2 दिन 25 ना। अब महिलाएं का नहीं, अरे छिपी टोला से कम 1000 जोड़े होना चाहिए। तुम्हारे पर जो कोषाध्यक्ष जी हैं, क्या नाम है, अमित बाबू, इनको तो बड़ा गर्व है। महाराज छिपी टोला से 1000 नहीं तो 500 जोड़े करके दूंगा, इनने वायदा किया है। अब इनका खड़े हो जाओ, फौजी खड़ा हो जाए, मंत्री खड़ा हो जाए, आ जाए इधर। बोलो, लोकोदय तीर्थ क्षेत्र छिपी टोला का है कि नहीं? बोलो ना, है कि नहीं? है। तो हम वहां जाए कि नहीं? तो तुम चलोगे कि नहीं? विधान करोगे कि नहीं? हाँ, तो करो। तो बोलो, कम से कम कितने जोड़े? बोलो भाई। हाँ, वही जोड़े का। चलो, एक जोड़े पुरुष नहीं बैठ सकते घर से, तो 2 सास बहू बैठ जाना, भाई बहन बैठ जाना। पत्नी होना थोड़ी जोड़ा कह रहा था, कोई भी जोड़ा हो। बोलो कितने कर सकते हो? तो हम देखो, बिना इसके मैं तारीख, मेरा तो ऊपर बैठा हूं, यहीं से बाईपास रास्ता मैंने खोल लिया। तुम कहोगे तो तुम्हारे क्षेत्र में जाऊंगा, नहीं तो हमारा रास्ता अलग है, सड़क, और उस रास्ते के लिए तुमसे पूछूंगा नहीं। सड़क सरकारी है, पैर हमारे है। लोकोदय तुम्हारा है तो तुम ले चलो तो ठीक। हाँ, वो तो सब पूरी व्यवस्था कमेटी करेगी, बसों की, आने की, ले जाने की, छोड़ने की। कम से कम कुछ करो तो फिर मैं इनको आशीर्वाद दूं, नहीं तो फिर मैं नहीं जाऊंगा।
और जाऊंगा तो होकर के आ जाऊंगा। और तुम चाहते हो कि क्षेत्र की एनर्जी इतनी बढ़े कि बनने के पहले ही उसमें अतिशय हो जाए। मैं कहा है जितने क्षेत्र बने हैं बनने के पहले अतिशय होना चाहिए, तब तो अतिशयकारी क्षेत्र मेरा वादा है। नारेली बना बनने के पहले अतिशय। अभी एक तीर्थ क्षेत्र बना के आया बागड़ में, माटी थी ऐसे खेता, उसमें नंद्यावर्त की स्थापना करके आया। 1008 माटी स्थापित थी। और मैंने कहा अब जब भी तुम्हारे कोई भी विद्या आती है, कोई भी कार्यक्रम है, एक नारियल लेकर नंद्यावर्त के पास आकर के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ जाना। क्या चमत्कार हुआ। लोग इतनी भीड़ आई और हर व्यक्ति कहने लगा मैं नारियल चढ़ा के गया था, नंद्यावर्त को नमोस्तु करके गया, मेरा काम हो गया। अभी क्षेत्र बागड़ का वीरोदय से 2-3 लोग बैठे हैं अभी। बागड़ के बैठे भी, और अभी प्रतिष्ठा नहीं हुई, उसके पहले ही थी। मैं चाहता हूं लोकोदय तीर्थ से जब मंदिर बने तो बने, जब प्रतिष्ठा हो तो हो, उसके पहले ही वहां इतना अतिशय हो जाए कि जो 9 बार नमोकार मंत्र खड़े होकर पढ़ ले उसकी सारी जिंदगी सुधर जाए। यदि ऐसा तीर्थ बनाना है तो आपको 5-7 दिन तक कोई पूजा तो करना ही पड़ेगी। हाँ, महिलाएं बैठ जाएंगी खाली। और पूज्यवर बसों की पूरी व्यवस्था रहेगी, बसों की आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री। हाँ। बोलो जल्दी, तो हम आशीर्वाद दें, आशीर्वाद लेने बैठे आज। अब कितने लोग बैठेंगे अब आप बताओ। अब इतने सुविधाओं के बाद कितने लोग बैठ जाएंगे। और नहीं तो इन तीनों लोगों की जमानत जब्त होना। देखो, या तो इनके अनुसार चलो, और नहीं तो ये तीनों हम जब बिहार करेंगे तो छिपी टोला से सब छोड़ छाड़ के हमारे साथ रहेंगे। और सब बैंक में दस्तखत कर देना भाई, संपत्ति विपत्ति के सब बच्चों के नाम। और यदि तुम चाहते हो कि तीनों हमारे छिपी टोला में रहें तो इनकी लाज बचाओ, नहीं तो इनको हमारे साथ भेजो। हाँ, क्या करना बोलो। हाँ साहब, छिपी टोलो वालों जरा जम के देखिए आपके अतिशय में। अन्य कॉलोनी की बात अलग है। हमें तो मैंने देखो सबसे ज्यादा समय चातुर्मास में किसको दिया? छिपी टोला। सबसे 4 महीने में जो काम होते हैं वो मैंने 8 दिन में छिपी टोला के किए। और कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो 2 साल से भी नहीं हो रहे थे। सारी समाज इस समय एक झंडे के नीचे है और ऐसे ऐसे काम हुए हैं, वो पता कर लेना आप अपने पदाधिकारियों से। तो सबसे ज्यादा मैंने समय दिया, सबसे ज्यादा तुम प्यारे हो, तो लोकोदय में भी इंद्रनानी सबसे ज्यादा छिपी टोला के होना चाहिए। कितने बोलो? कम संकल्प कर लो बुद्ध। सब शैलियों से ज्यादा होंगे छिपी टोला के। 500 जोड़े के जनरेशन। ठीक है। ये कह रहे हैं अब जमानत देखो फार्म भर रहे थे। ये कह रहे हैं कम से कम 500 व्यक्ति, यानी 250 जोड़े तो हम कर देंगे। जोड़े का सिंबल मिलाकर 500 की संख्या, 500 की संख्या ये कर देंगे। अब बोलो आशीर्वाद दे इनको। तुम पूछ लो कि भैया बचा लोगे कि हमें जाना पड़ेगा? बोलो बचा लोगे कि इनको जमानत जब्त कराओगे? जोर से बोलो। ऐसे भी कुछ लोग कर लेंगे। किसी दिन यदि बीच में तुम्हें कहीं जाना पड़ेगा तो उसकी हम छूट दे देंगे, एक चला जाना, एक रह जाएगा। तो नहीं, पुरुष वर्ग आप बैठो ना, बीच में मान लो तुम्हें 1-8 दिन कहीं जाना पड़ा तो महिला तुम्हारा हाथ चला देगी, तुम जा सकते हो बीच में। या ना बीच में 8 दिन के अंदर तुम 2 दिन बैठ जाओ, 3 दिन बैठ जाओ, 4 दिन बैठ जाओ, जितने दिन बैठ पाओ तुम बैठो, पर तुम्हारे घर का एक प्रतिनिधि वहां पर होना चाहिए जिससे वो तुम्हारा अर्थ याद है। क्योंकि ये कल्पद्रुम मंडल विधान पूजा का है। तो आशीर्वाद दो, देख लो। ऐसे ही सम्मान दिला रहा हूं, पर मैं उतारूंगा भी ऐसे, ध्यान रखना गड़बड़ हो जाता है। फौजी तुम फौजी हो तो मैं फौजियों का कमांडर हूं। ठीक है, बहुत अच्छा। महाराज जी, और कुछ न्योछावर राशि भी अभी हाँ कर, सस्ते सस्ते कर लेना बैठ करके।
1100 रुपए में हम चाहते हैं जो में वस्त्र भी देंगे। सुनो सुनो, सबसे गरीब आदमी बोले कितनी रखना निछावर राशि? नहीं, 21,000, ज्यादा नहीं, धन्ना से तो बहुत। महिला भी अपने घर से खुद अपनी अंटी में से दे सके। आज नहीं, 1100 मेरे ख्याल से ठीक है, बाकी जो इंद्र बनेंगे वो ऊपर बनेंगे। हाँ, हाँ, 1100 कर दें और फिर भी वो भी नहीं हो तो शेख शाह से जितना देना हो दे देना। और महाराज जी, अभी निर्मल जी और प्रदीप भाई साहब ने कहा है दोनों के वस्त्र भी देंगे। पुरुष होगा तो पुरुष के नए धोती दुपट्टे, माला मुकुट, महिला होगी तो नई साड़ी, सब कुछ। और आगे जाना वस्त्र रहेगा, तुम्हारी शिक्षा से जो देना हो दे देना। चलो, अब लोकोदय तीर्थ क्षेत्र का विधान का निश्चित हो चुका आशीर्वाद। क्या बात है, वाह। आज जयकारा गुरुदेव का। आज मेरे पास इसका नाम तो अपना, ये टाल का नाम हमारे महाराज जी बिरसागर जी पार्श्वोदय धाम रखे थे, तो पार्श्वनाथ धाम ही ठीक है, उसको परिवर्तन मत करो। चलो, पर टाल अच्छा नहीं था, नाम तो धाम तो अच्छा है, टाल तो बेकार लगता है। अब देखें, अब सब लोगों ने कहा, मेरे आज के प्रवचन के बाद समाचार आ रहा कि महाराज जी आपने कह दिया या तो रो या हंसो, यही ना? तो महाराज ज्यादा तो रोने के चांस है। मैंने क्यों? महाराज जी आपने इतने महंगे महंगे नाम रख दिए, हम कहाँ से लाए 1-1 करोड़? आपका डिपार्टमेंट तो बहुत महंगा है। तो आज कमेटी चर्चा कर रही थी कि नहीं, हम इतना सस्ता रख देंगे, इतना सस्ता रख देंगे कि यहाँ का एक भी व्यक्ति रोने की स्थिति आएगी नहीं, रोने की, इतना सरल कर देंगे। और वो इतना सरल हो जाए कि किसी व्यक्ति को रोना नहीं पड़े, हर व्यक्ति कहे रोऊंगा नहीं, हंसूंगा। तो एक अपना जो अभी सदस्यता जो बन रही थी, आप बोलते जाना मैडम, अभी तो ट्रस्टी बने महामहिम मंडल, इसका नाम क्या है? ये मुख्य ट्रस्टी होंगे। अब एक बनती है कार्यकारिणी, संरक्षक मंडल, जिसे क्या बोलते हैं? संरक्षक मंडल। संरक्षक मंडल में क्या काम रहेगा? परम शिरोमणि संरक्षक, जो कभी चुनाव में खड़ा नहीं होगा, बिना चुनाव के कार्यकारिणी का सदस्य होगा। सदस्य जाने ना, सदस्य होगा, कभी चुनाव नहीं होगा, उसको किसी के सामने हाथ में मिले वोट, जिंदगी में कभी नहीं मांगना पड़ा उसके जीवन काल में। और लेटर पैड छपेगा तो उसका नाम आएगा परम शिरोमणि संरक्षक महामहिम से नीचे। और उसका नाम ऐसे व्यक्तियों की एक निश्चित राशि कर रहे हैं, अब एक से नीचे आ रहे हैं, उसकी राशि मनोज जी बोले परम शिरोमणि संरक्षक। देखिए, परम शिरोमणि संरक्षक सदस्य अब 51 लाख रुपए में बन सकते हैं और कमेटी ने उसके लिए 10 साल की सीमा, धन जमा कराने की 10 साल की सीमा रखी है। यानी एक साल में 10 लाख देता है, ये 10 साल में 5-5 लाख देगा। ये तो जो बीच वाले हैं, मैं इसको बंद कर दूं ना, बंद।
बंद ऑफ हो गया जी महाराज। तो वह व्यक्ति परम शिरोमणि संरक्षक इस क्षेत्र का माना जाएगा जीवन भर के लिए। तो उसके लिए राशि आपने बोल दी। अभी कोई शगुन करना चाहे तो कर सकता है, और समय कम है इसलिए हम ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे, देख लेना। दूसरा है शिरोमणि संरक्षक, जो जीवन भर ये भी चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन इसका लेटर पैड पर नाम नहीं आएगा, लेकिन चुनाव ये भी नहीं लड़ेगा, जीवन भर बिना चुनाव के कार्यकारिणी का पदेन सदस्य होगा, उसकी बोले। और उसकी राशि शिरोमणि संरक्षक सदस्य की राशि रहेगी 21 लाख रुपया, और राशि पेएबल इन 10 ईयर्स, 10 वर्ष में दे सकेंगे आपको, आज से लेके 10 साल के अंदर। तीसरा नंबर है परम संरक्षक। जो परम संरक्षक होगा वह व्यक्ति उनमें से 5 व्यक्तियों तक जो है उनके सदस्य लिए जाएंगे। 5 से अधिक होने पर उनमें से चयन किया जाएगा। 5 से अधिक उनकी परम संरक्षक की बोले। परम संरक्षक की राशि 11 लाख रुपए रहेगी, और वही 5 साल में उनको देना होगा। एक संरक्षक होगा, वो संरक्षक जो है उसके नाम से भी 5 सदस्य से अधिक होने पर उनमें से भी चयन करके 5 सदस्य लिए जाएंगे। 5 निश्चित है, और उसकी राशि रहेगी 5 लाख रुपए, और 5 साल में वो पेएबल होगी। ये आजीवन कार्यकारिणी के सदस्य रहेंगे, बस उनमें से चयन की व्यवस्था रहेगी। साधारण सभा में तो रहेंगे सब। और अंतिम एक है स्वस्तिक सदस्य या मंगल सदस्य, सम्मान्य सदस्य, जो इन सबको वोटर का अधिकार रहेगा, जो बिल्कुल कम से कम है, जो कुछ नहीं दे सकता और वो हंसना चाहता है लोकोदर्शित हो, तो अंतिम बता दें। मात्र 1 लाख रुपए की राशि रहेगी, जो 1 वर्ष में पेएबल होगी। 1 वर्ष तक में आप पे कर सकेंगे। अब ये आपके पूरा ड्रा अमीर से लेकर, अभी तक तो अमीरों का था, और अमीर से लेकर के गरीबों तक पूरा ड्रा हो गया है। अब जिनको इसका ट्रस्टी बनना है, आज छोटा लग रहा है, कल इतने तरस हो गए कि इसकी सदस्यता कल मिलना मुश्किल हो जाएगी। आज नारोली में लोग करोड़ों रुपया लेके घूम रहे हैं कि मुझे सदस्य बना दो, लेकिन बन गए, अब हो गया। इसी प्रकार सब लोगों के लिए अब सबसे कुछ बनो या नहीं बनो, सबसे छोटे पद, और ये सब साधारण सभा मानी जाएगी, ये उस क्षेत्र के मालिक होंगे। कार्यकारिणी में नहीं आए, लेकिन साधारण सभा की जब मीटिंग होगी तब ये सब लोग, उनको बराबर अधिकार रहेंगे ऐसा, और इन्हीं में से फिर कार्यकारिणी का चयन किया जाएगा। आज का दिन बहुत अच्छा था, इसलिए सबको घोषित किया कि छोटे लोग भी सदस्यता, क्योंकि 1 करोड़ देना सबकी बस की बात नहीं है। 1 करोड़ और 1 लाख में कोई अंतर है कि नहीं है, पता नहीं है, अंतर है ना? कहा 100% कहा तो बहुत अच्छे, इसमें सब लोग सदस्यता आ जाए, और उसमें भी यदि 1 साल का समय रखा, थोड़ा बहुत कोई जुड़ना चाहेगा, समय मांगेगा, तो समय दिया जा सकता है। कुल मिलाकर के हर व्यक्ति जुड़ना चाहिए, समय आगे पीछे किया जा सकता है। तो आज का ये हो गया। अब घर घर में विधान की तैयारी करना है, और तीनों लोग, फौजी, मंत्री, अध्यक्ष मंत्री और कोषाध्यक्ष, अरे तीनों यही है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो यही तो कहलाते हैं। ये बढ़िया है। तो अब तुम तीनों की टीम तैयार करके और सदस्य बनाए, अपने सदस्य भी बनाए और ईंधन रानी बनाए, और फिर देखें वहां 5-7 दिन में क्या आनंद आता है। और सारा भारत, अभी आगरा में 1 था, अब आगरा में 11 अजूबे होंगे। हम 1 को जोड़ नहीं रहे, क्या कर रहे हैं? 11 अजूबे जैसा कार्य की शुरुआत अपन करेंगे, और इसकी तारीख आज कल में शाम को प्रतिष्ठाचार्य से घोषित करके बैलेट रूप से आपको बता दी जाएगी। लेकिन अब कोई संदेह नहीं है, पक्का है। और जिन जिन के शिलान्यास होना है, वो शिलान्यास की तारीख होते ही हम आपको
आप लोगों को भी निर्देशन देंगे। एक आध मंदिर बचा होगा, शायद हो गए होंगे, तो जिनको करना है तो वो लेकर के पूरा नक्की करो आगे, ठीक। जी महाराज जी, और महाराज जी जैसा आप कहते हैं कि शगुन कर ही अपन उठे, तो सबसे पहले 11 लाख की राशि का एक सदस्य का नाम हम पर आया है, श्रीमान नरेश कुमार सम्यक कुमार जी जैन, बेल्ट वाले परिवार, छिपी टोला। जोरदार तालियां। और हम चाहेंगे हर कैटेगरी में एक एक नाम अभी लिखें तो बड़ा आनंद आएगा। कोई 51 लाख का अगर कोई आज नाम आ रहा हो तो कृपया 10 साल के, हाँ 1 लाख में अभी आ रहा हूं मैं, 51 लाख में अगर किसी के भाव हो रहे हो, 10 साल में दे है वो राशि, और वो आजीवन सदस्य रहेंगे, लेटर हेड पर नाम रहेगा, चुनाव में नहीं जाना है उनको कभी भी। तो अगर कोई आ रहा हो तो हाथ उठा दे 51 लाख में। चलिएगा 21 लाख में कोई अगर किन्हीं के भाव हो रहे हो, इसमें भी 10 वर्ष तक आपको दे है राशि और आजीवन आप कार्यकारिणी सदस्य रहेंगे, आपको चुनाव में नहीं जाना है। ये 21 लाख की राशि है। कोई अगर किन्हीं के भाव हो तो हाथ उठाकर स्वीकृति दे सकते हैं। किन्हीं के भाव हैं क्या? और तीसरी जो अभी अभी हमने बोली ही दी है, 11 लाख के परम संरक्षक सदस्य जिन्हें 5 साल में ये राशि दे करनी है, और इनमें से 5 व्यक्ति चयन होके ऊपर कार्यकारिणी में जाएंगे, बाकी चुनाव से आ सकते हैं, वो रास्ता पूरा का पूरा खुला रहेगा। तो 11 लाख में एक पहला नाम आ चुका है, श्रीमान नरेश कुमार जी, सम्यक कुमार जी, बेल्ट वाला परिवार, छिपी टोला। अब मैं नीचे चल रहा हूं 5 लाख की राशि का। 5 लाख की राशि 5 वर्ष में दे होगी, संरक्षक सदस्य के नाम से जाने जाएंगे। इनमें से 5 चयन होके बिना चुनाव के कार्यकारिणी में जाने का अधिकार होगा, बाकी इलेक्शन के लिए सब खुले रहेंगे। ऐसा कोई नाम 5 लाख 5 वर्ष में जो संरक्षक सदस्य कहलाएंगे, कोई किन्हीं के भाव हो रहे हो तो कृपया हाथ खड़ा कर दीजिएगा। और अब मैं आ रहा हूं जो सबसे छोटी कैटेगरी जो सबके लिए खोली जा रही है, और उसकी राशि है मंगल सदस्य, 1 लाख रुपए का, और 1 वर्ष में वो रुपया दे होगा। उसके लिए नाम अगर आना हो तो कृपया हाथ खड़े करके हमें स्वीकृति दीजिएगा। अमित भाई एक कागज ले लें और ये नाम नोट कर लीजिएगा और मुझे भी बताते जाइएगा। देखिए कुछ नाम आए हैं, आ जाए ऊपर, आ जाए इधर, और यहाँ आ जाए, एक एक जना उस परिवार का आ जाए, एक एक जना आ जाए, यहाँ बताता जाए, लिखाता जाए, लाइन से लग जाए इधर। ये सीढ़ी इधर है, अमित भाई आप उधर खड़े हो जाओ, हाँ, और अध्यक्ष जी, मंत्री जी उधर ही आ जाए, मुझे कान पर आ जाइए, ऊपर आइए, ऊपर आइए, और मुझे नाम बोलते जाइए जिससे सब काम हो। चलिए आइएगा, एक काम करिएगा, मेरे कान में बोलते जाइए, वहां लिखाते जाइए, क्योंकि महाराज जी को फिर देर होगी। भाई सबसे लेना और लिख ले अभी, और शाम को अपन घोषित कर लेंगे। चलिएगा, जिज्ञासा समाधान में पुनः ये पूरी घोषणाएं हम करेंगे, क्योंकि अभी भी लाइव थोड़ा सा चला गया था महाराज जी बीच में, तो शाम को हमें पुनः ये सारी घोषणा कर दी जाएगी। और हमारे बस सबको ध्यान रखना है, लोकोदय जी भी आते हैं, बहुत बढ़िया। आज घर में सबको क्या चर्चा करना है, लोकोदय किसका है, लोकोदय किसका है, अपने बच्चों को बताओगे लोकोदय मेरा है, अपने घर में जो नहीं आए हैं उनको बताओगे लोकोदय मेरा है, और अपने घर में जितने सदस्य हैं सबको आज क्या पुरस्कार लेके आए हो, बोले लोकोदय मेरा है। देखिएगा, जिज्ञासा समाधान जैसे होती है निर्मल सदन में वहीं पर होगी, और आज संध्या काल में जिज्ञासा समाधान में सारी घोषणाएं हम करेंगे। सब लोग अपना नाम दे दें, और जो जोड़े या महिलाएं, आप लोगों को भी वैसे 1100 रुपए कमेटी ने रखी है, लेकिन क्योंकि महाराज जी ने स्वेच्छा वर्ड कह दिया है तो अब हम आगे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन कमेटी ने वस्त्र देने का वायदा किया है। सभी लोग
ये कल्पद्रुम मंडल विधान अद्भुत विधान होगा। पूरे भारत के लोग आएंगे और हम सब उसमें भाग लें, ऐसा भाव बनाएं। और वो नाम लिखकर भी आप यहाँ कमेटी पर आज दे दें जो जो हुआ है। देवनगर से आज लोग आए हैं यहाँ श्रीफल अर्पण करने। शिक्षा का अर्थ हमने उनको कहा है जो 1100 देने में समर्थ ना हो तो। जी महाराज। समर्थ हो तो धोती दुपट्टा का पैसा भी देना चाहिए कम से। जी महाराज बिल्कुल। धोती दुपट्टा या साड़ी जैसे भी हैं, अगर जोड़ा है तो दोनों चीज मिलेंगी, महिला है तो साड़ी मिलेगी और माला मुकुट मिलेगा। भोजन की व्यवस्था वही रहेगी। 9 बार नमस्कार मंत्र पढ़ेंगे और देवनगर श्रीफल अर्पण कर रहा है। हाँ करिएगा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य के धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे मुनिराज महाम्यजे। ओम ह्रीम परम पूज आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज। ओम ह्रीम परम पूज मुनि श्री मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के चरण कमलों में। मनोज जी जी महाराज। कमला नगर प्रवासी, ताजनगर निवासी, नहीं कमला नगर निवासी। नहीं महाराज छिपिटो लेके ये भी। हाँ ठीक है ठीक है। पहले हमने मंगला मूल महाराज जी सही कह रहे हैं, छिपिटोले इनका मंदिर है। अच्छा, छिपिटोला निवासी, सेकंड निवासी कमला नगर, थर्ड प्रवासी ताजगंज, आज मुख्य ट्रस्टी एक वाले में। क्या बात है, बहुत सुंदर। 1 CR वाले बहुत बढ़िया, बहुत बहुत साधुवाद। चलिए श्री कैलाश चंद जी, नीरज कुमार जी परिवार, पूरा नाम बता देंगे, मैं बोल दूंगा जो भी संध्या काल में सब घोषणाएं होंगी। और महिलाओं से विशेष अनुरोध है, कृपया अपने नाम आप देखिए। हम पर यहाँ पर 1 लाख वाले नाम आ चुके हैं। जरा आ जाओ, जरा मुझे पढ़ाई नहीं दे रहा है। पढ़ दो, आप पढ़ दो। श्रीमान विजय जी, राजकुमार जी, हाँ बोल दो आप बोल दो। श्री रजनीकांत अखिलंग कुमार जैन कोटिया, मानवेंद्र कुमार जैन भंडारी साहब, विजय कुमार राजकुमार जैन, सुनील कुमार रत्नेश कुमार जैन, बंगाली मल राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार सोनू जैन कुन्ना भाई साहब, विमल कुमार उत्कर्ष जैन, मुनेश कुमार शैलेश कुमार जैन बैरिंग वाले, नितिन जैन बैटरी वाले बेलनगंज, अनिल कुमार प्रशांत कुमार जैन तारपुर वाले, हेमंत कुमार राहुल कुमार जैन पंडित जी और सचिन कुमार अखलंग जैन बैरिंग वाले बालूगंज। ये कौन से हैं? ये मुन्नालाल पंकज जैन नीरज जैन हैंडलूम वाले, रविंद्र कुमार पीयूष जैन कलकत्ते वाले, पवन कुमार रिसू जैन नएवास वाले, प्रदीप जैन नयन जैन खंडारी, विमल जैन अनंत जैन, राजेंद्र कुमार राजीव जैन, मनीष जैन सीए, प्रद्युम्न कुमार शशांक जैन तारपुर वाले, अजय कुमार ध्रुव जैन तार वाले और मुन्नालाल सुदीप जैन। और देखिएगा आज बड़ी प्रसन्नता है कि एक साथ देवनगर, ट्रांसपोर्ट कॉलोनी, सरलाबाग, दयालबाग,